कर रहे हैं, बार बार फोन कर परेशान कर रहे हैं। कौन सा एप्लीकेशन है? तो नाम नहीं बताया। हाँ अच्छा, तो 7 दिन वाला है क्या? कैसे? 7 दिन वाला है? अभी तो उसका है कि कॉल मैसेज इग्नोर कीजिए। 7 दिन वाला जो भी फ्रॉड एप्लीकेशन है उसको तो हम आपको बताए ही थे। वो लोग बोल रहे हैं घर पे आ रहे हैं। वो कहाँ से घर पर आएगा आप बताइए? बोल रहे हैं आपके घर बाहर खड़े हुए हैं और तुम्हारे पापा बात करते हैं। चलो ठीक है, जाओ पापा ही दे दो फिर। हाँ, ये घर पे तो नहीं आएंगे ना, ऐसा तो नहीं कि आगे बैठ जाते। कहाँ से आ जाएगा भाई? ऑलरेडी पूरा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। उस दिन भी हम आपको बोले थे कि फ्रॉड एप्लीकेशन घर पर नहीं आते हैं। घर पर कहाँ से आ जाएगा आप ही बताइए? वहाँ पर थोड़ा 2-3 दिन वीडियो देखी नहीं हुई है, उसके बाद थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी। आज भी देखे नहीं। देखिए, फ्रॉड एप्लीकेशन पर केवल हमारा 2-3 वीडियो नहीं है। आप प्ले लिस्ट आप खोलिएगा तो उसमें 100 से ऊपर वीडियो होगा, 150-200 से, समझ गए? आज से वीडियो उस पर नहीं बना रहे, बहुत सारा वीडियो है। सब वीडियो में यही है कि घर पर नहीं आता है। पहले क्रेडिट भी किस सबका देखा हूँ। तो ये सब तो घर पर आता है ना, ये सब तो घर पर आता है। ये लोग घर बैठे क्रेडिट भी वाले। हाँ, ये सब तो घर पर आता है। एनबीएफसी एप्लीकेशन आता नहीं है, ये तो आता है घर पर। अब किसके घर पर आता है वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, समझ गए? कहने ये क्रेडिट भी नावी ये सब घर पे आएंगे। हाँ, घर पर आता है ये सब। वो लोग तो बोल रहे हैं मालूम हम खड़े हुए हैं, आप कमाओ तो। दादा कौन एप्लीकेशन, ये पहले बताएंगे तब ना कौन सा एप्लीकेशन बोल रहा है? फ्रॉड एप्लीकेशन बोल रहा है या नबी बोल रहा है या किस्त बोल रहा है? मैं किस्त से नहीं लिया हूँ, क्रेडिट भी से लिया हूँ और ट्रू बैलेंस से। मनी भी उसके बाद तीन है। हाँ, तो इन्हीं में से कोई कॉल कर रहा होगा। फ्रॉड एप्लीकेशन कहाँ से कॉल कर सकता है? फ्रॉड एप्लीकेशन से नहीं ना आपका लोन है? रुपी रीडिंग से है, उसके बाद 2000 ट्रू बैलेंस क्रेडिट भी ना। तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन कहाँ से हुआ? ये तो एनबीएफसी एप्लीकेशन है। बीएफसी है। तो पे करना पड़ेगा। पैसा है तो पे कर दीजिए, अब नहीं है तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, नहीं पे कीजिएगा तो। तो घर में बोल रहे आने के लिए काफी है नहीं, तुम्हारे पास होगा हम जमा करेंगे, नहीं है तो जमा करेंगे। हाँ, तो बोल दीजिएगा उसको। और इसमें क्या कर सकते हैं आप? ठीक है ना? ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है भाई। तो दोस्तों, इनका एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन था, उसी के बारे में मतलब की बात विचार यहाँ पर हो रहा था। तो चलिए अब यहाँ पर कॉल लगाते हैं। जो भी आपको कॉल मैसेज करना है तो 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कीजिएगा, तो 100% कॉल का जवाब, मैसेज का जवाब इसी टाइम में दिया जाएगा। तो आप लोग कीजिए। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। ये अनुराग भाई ये मैसेज कर रहा है कि विजिट करेंगे ऑफिस और घर पे, तो ऐसा कर सकते हैं? ट्रू बैलेंस है? हाँ ट्रू बैलेंस है और उसमें 6600 रुपये ही बाकी है, मैंने बाकी सब ईएमआई पे कर दिए। हाँ तो इसका भी तो ड्यूज लगा रहा होगा ना? क्या? इसका भी ड्यूज लगा रहा होगा जितना आपका बाकी है अभी। हाँ क्या बोले आप? आवाज नहीं आ रही। बोल रहे थे कि 6000 अभी बाकी है, तो इसका ड्यूज कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। नहीं उतना भी नहीं बढ़ाया है, 6644 था, उसने 6659 रुपये किया है। हाँ उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया उसने अभी। रिकवरी एजेंट के फोन आते हैं क्या? नहीं वो उसका नहीं आया था अभी, और मैं किसी का कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन कॉल आ रही है कंपनी की तरफ से, यही ना? हाँ हाँ, मेरी मतलब एक नहीं है, एक स्मार्टफोन है, एक ट्रू बैलेंस है और एक एम पॉकेट है, 3 लोन अभी बाकी सब मैंने पे कर दिए। हाँ यही है कि आपका तो सिविल इसके लिए भी डाउन करेगा।
नहीं, सिविल डाउन करेगा उसका कोई दिक्कत नहीं, वो तुम फिर मतलब मुझे पे करना ही है, मुझे ऐसा कुछ है नहीं अपने को कि पैसे पे नहीं करने, ठीक है। जब मतलब सेटलमेंट होगा तब आपको पे तो करना ही है उसका। लेकिन क्या है, जो बोल रहे हैं कि विजिट करेंगे और मैं ना ये कोई भी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो वो बोलता है, समझ गए हैं। कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो तो वो ऐसे ही मैसेज भेजता रहता है, लेकिन मैसेज पे उतना ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं है। ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वैसा मैं गुजरात से हूँ। हाँ, और यहाँ पे मतलब उसका कोई ऑफिस नहीं है मेरे ख्याल से, टू बैलेंस का तो। हाँ। ना ऑफिस रहने या ना रहने से कोई अंतर नहीं है। हाँ, वो रिंग का मेरा बाकी था, तो वो एजेंट मतलब हमारे यहाँ का लोकल ही था, ठीक है। तो उससे तो मैंने बात की थी और 2000 रुपए दे दिए, तो वो तो परेशान नहीं कर रहा है। जब होगा तब आप मुझे बोलना, मैं तब पे करवा दूंगा। मतलब उसको तो मैंने ऐसे ही कर लिया है बात। बस ये ट्रू बैलेंस वाला ये जो ऐसा मैसेज कर रहा है कि मतलब विजिट करेगा ऐसा। ना आने होने का कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। तो इनका ट्रू बैलेंस लोन था, उसके बारे में मुझे लोन नहीं मिला, फिर भी परेशान कर रहे हैं भाई। बताइए, लोन नाउ एप्लीकेशन है, इनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। देखिए ऐसा भी हो रहा है, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन पर मान लीजिए क्लिक कर दे रहे हैं ना, तो आपके अकाउंट में पैसा आया नहीं आया, मान लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब डाल दिए, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो पर मतलब कि बोल रहा है सब कि आपके अकाउंट में पैसा गया है, आप रिपेमेंट कीजिए। नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, ऐसा मतलब कि धमकी दे रहा है सब। तो इससे भी आप सावधान हो जाइए। ये मत सोचिएगा आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो जोर दबाव में मतलब कि आपको दबाव दे रहा होगा, ब्लैकमेल हरासमेंट तो करता ही है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बताइए। हाँ भैया, हम बोल रहे हैं भैया। हम लोग से लोन नहीं लिया, हम लॉगिन किए। करता है सब ये। हाँ, ये कौन लोन ना हुआ एप्लीकेशन ना? तो उसमें मेरे अकाउंट में लोन आया नहीं, फिर भी हमको उसके भी मांग रहा है। अच्छा। नहीं तो पे वो करने का कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? कॉल में से आता है तो डायरेक्टली इग्नोर कर दीजिए। आधार कार्ड पैन कार्ड डाले थे क्या उसमें? हाँ, तो वही किए थे। उसके बाद हम वो लिंक आया था, ऐड में जैसे लिंक नहीं होता है। ट्राई कर रहे थे, क्या होता था। देख फिर मांगने लगा पैसा। कितना दिन हुआ ये? 6 से 7 दिन। अच्छा, 6 से 7 दिन अभी हो गया। वो बोल रहा है कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, रिपेमेंट कीजिए, ही ना? नहीं तो पैसा देने वाले की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। इग्नोर कीजिए कॉल मैसेज को, कुछ हो नहीं सकता है। पैसा नहीं है, वो जो कांटेक्ट नंबर पर कॉल करना ना है। और कॉल कैसा है, वो सिर्फ फोटो नहीं भेजा है, कॉल कर। नहीं तो स्टोरी लगा दीजिए, मोबाइल हैक हो चुका है, बोल दीजिए सबसे। अब बोल दीजिए कॉन्टेक्ट लिस्ट पूरा हैक हो चुका है, स्टोरी लगा दीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो ऐसा भी यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर ऐसा भी यहाँ पर हो रहा है। पैसा भी नहीं आया तब पर मतलब कि ये चीज हो रहा है। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब एक ही वीडियो खोले हैं तो पूरा कंप्लीट देख लीजिए। अब एक ही वीडियो में फ्रॉड एप्लीकेशन हो गया, चाहे किस्त, रिंग, कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, कोई भी ईएमआई है, कोई भी ब्लैकमेलिंग है, सारी चीज मतलब कि एक ही वीडियो से कवर आउट हो जाती है। तो अब वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो पूरा कंप्लीट वीडियो अब चलने दीजिए। अब बाकी के वीडियो देखिए चाहे ना देखिए, लेकिन कोई एक वीडियो पूरा कंप्लीट देखिए, आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका आधा अधूरा डाउट है तो आधा देखिए, पूरा डाउट है तो पूरा देखिए। आपकी मर्जी, आपका फोन, आपकी मर्जी, आप कितना देखते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए और पूरा देखिए कि उसके बारे में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तब उसके बारे में डिसाइड आप लोग कीजिएगा। ये नहीं कि आधा अधूरा कुछ देख लिए उसके बाद मतलब कि आप उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सब चीज जांच पड़ताल करने के बाद ही मतलब कि काम करना स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो बाद में गड़बड़ यहाँ पर हो जाएगी। तो देखें यहाँ पर इनके अकाउंट में पैसा नहीं आया था। काफी लोगों से मतलब कि ऐसे बात होती है, पैसा भी नहीं देता है तब पर भी बोलता है कि
हम आपके अकाउंट में पैसा डाले हैं, पैसा दीजिए 3000 2200, जो भी इतना पैसा डालता है ब्लैकमेलिंग करता है। लॉगिन होने पर लॉगिन अब देखिए कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए आप डाउनलोड कीजिएगा तो साइनिंग हो कीजिएगा जरूरी से, बस लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा, ये भी अप्लाई किए बट इनके अकाउंट में पैसा नहीं आया, 7 दिन यहाँ पर हो रहा है, तब पर भी ब्लैकमेल इनको झेल रहा है। कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कर लिया है, इनका पैसा भी नहीं है तब पर भी एक्सेस कर लिया है। तो ये सब बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, समझ गए भाई। क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट कब तक मतलब कि आते हैं, कौन सा भाई? तो चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। मोबीक्विक के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए आज तक हमको ये नहीं सुनने के लिए मिला कि मोबीक्विक किसी घर पर रिकवर करने के लिए गए या रिकवरी करने के लिए गए। बस यही एम पॉकेट, किस्त है, रिंग है, स्टेस्पिन है, क्रेडिट भी है। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रहे ना। बोलिए बोलिए। अरे वो एचडीएफसी वाला जो रहता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ तो कितना दिन हुआ आपका? एजेंट कब आता है? कितना दिन हुआ ऐसे? अभी तो 10 दिन हो गया, ओवरड्यू हो गया। ना तो अभी नहीं आएगा, 10 दिन में थोड़े नहीं आएगा। कितना का आपका लोन है? वो तो 5000 रुपए भरना है खाली। अच्छा 5000। नहीं तो नहीं आएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, समझ गए। तो फोन ऑन करेगा, सब फोन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फोन करता है ना। हाँ तो फोन करेगा, लेकिन आने होने का टेंशन मत लीजिए, नहीं आएगा। 5000 के उतना नहीं है। पॉकेट ली जो ऐप है ना, पॉकेट ली। अच्छा। हाँ वो भी बहुत फोन कर रहा है, वो घर पे भी फोन लगा रहा है। कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस करता है सब, समझ गए। एनबीएफसी एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस करता है। हाँ यदि नहीं रिपेमेंट करते हैं तो कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस कर लेगा और कॉल करना स्टार्ट कर देगा। हाँ मैं घर पे तो बता दिया है, फ्रॉड वाले है बोल के, ऐसे ही उकल रहे हैं पैसे। घर वाले भी मुझको बहुत गाली दे रहा है ना, तो घर पे भी फोन करना कम कर रहा है वो। घर वाले गाली दे रहे हैं? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो एम पॉकेट वाला भी बहुत परेशान करता था, अभी उसका फोन आना। देखिए एम पॉकेट है चाहे पॉकेटली है, दोनों एक ही है, समझ गए। दोनों कंपनी एक ही है। अब जैसे देखिए रिंग हो गया, किस्त हो गया, दोनों एक ही कंपनी है ना। हाँ वैसे भी पॉकेटली और एम पॉकेट दोनों एक ही कंपनी है, समझ जाइए। अच्छा हाँ तो इसीलिए दोनों का व्यवहार एक जैसा है ना, एक ही है, एक ही जैसा। हाँ मैं तो बता दिया ना उनको, जा नहीं भरता बोल के पैसा। हम्म। तो वो बोला ना मेरे को, मेरे रेफरेंस नंबर पे कॉल करूंगा। तो बोला जा कर, बोला फिर रेफरेंस नंबर पे कॉल करेगा तो मैं उठाएगा नहीं, बोला फिर जा, बोला मैं भरता ही नहीं, बोला पैसे तेरा। तो आज फोन आया उसका, तो उसको बोला ना मैं ये, आज मैं उसको बोला ना कि क्या बोला उसको कि भैया कौन सा लोन है, बोला तेरा, मेरे में कोई लोन ले लिया बोल। कट कर दिया थे फोन उसको। तो बोला तुम्हारे रेफरेंस नंबर पे कॉल करता, बोला कर अब। मैं घर पे बता दिया ना मैं कि बाबा मैं कौन सा लोन लिया ही नहीं है, वो फालतू का कॉल कर रहा है। तो पिताजी उसको गाली दिए। तो बोल रहा है तेरा नाम बता, वो बता ही नहीं रहा है। बोला जा, बोला फिर यही कंप्लेंट करते बोले पुलिस स्टेशन में, तब से फोन ही नहीं कर रहा है। नहीं तो कॉल में से आता है तो उसको इग्नोर कीजिए, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात होती नहीं है, कोई लीगल एक्शन होगा नहीं। रिकवरी एजेंट तो कुछ आता नहीं ना ना ना, वही ना, तब डरिएगा तो डराएगा सब, नहीं डरिएगा तो नहीं डराएगा सब। मेन फंडा यही होता है ना, डरने पर सारा खेल डरने पर होता है, डरने ना डराना। हाँ अब एक क्रेडिट कार्ड का है तो उसको थोड़ा डरना ही पड़ेगा ना कि बैंक का है। ये तो उसको कौन डरता है, उसको थोड़ी डर सकता है कोई। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसको तो मैं बोला, हाँ बोला तू कितना लोग लेके आता है, हाँ बोला मेरे घर। एड्रेस भी भेजता बोला तेरे को। तो फिर तब से फोड़ने लगा। नहीं तो ऐसा ही करते रहिए, समझ गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना। अभी एक अभी तो टेंशन वाली बात हो रही है, खाली टेंशन वाली बात क्रेडिट कार्ड की है, बात कुछ नहीं। और डेली चार्जेस लगाता है क्रेडिट कार्ड वाले? डेली लगा रहा है आपका? दिखा दे रहा है, खाली 1100 रुपए लगाया है उसने लेट पेमेंट। महीना का लगाया होगा, महीना का लगाया होगा। अच्छा तो डेली नहीं लगता है क्या?
ना डेली इसका नहीं लगता है। अच्छा, महीना का लगाया होगा आपका। अभी समझो ये वाला बिल और वो वाला बिल साथ में भर देंगे तो जम जाएगा ना वैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर कुछ टेंशन नहीं, दोनों एक साथ भर देंगे उसको। तो आज ही फोन करा था ना, अभी कल का मेरा बिल दिए है, स्टेटमेंट का दे दे कल का, कल जनरेट होगा, तो बोल रहे थे आज ही पे करो। आज तो है नहीं पैसे, तो कहाँ से पे कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इग्नोर कीजिए, कॉल में से आता है इग्नोर कीजिए, समझ गया, कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है ना? तो क्रेडिट कार्ड वाले जो रिपेयर एजेंट कब तक आते हो? कम से कम 2-3 महीने बाद क्या? हाँ हाँ, 2-3 महीने बाद आते हैं। अच्छा, ठीक, ठीक है ना? हाँ ठीक है भाई, ठीक है। तो इनका HDFC था उसी के बारे में बात विचार हो रहा था, और पॉकेटली जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी बात यहाँ पर हो रहा था कि। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? अनुराग सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार भाई। पहचान गए? हाँ हाँ पहचान गए, बताइए। आपका दिल से धन्यवाद कि मैं छुटकारा पा गया। बोले नहीं थे, कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं है, ये ऐसा ही है सब। मतलब कहीं फोन गया नहीं, ठीक है, फोन कहीं किया भी नहीं, उसने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं किया, और सिम भी चालू कर लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आप। कितने दिन में बंद हो गया था? कितना दिन में कॉल आना उसका बंद हो गया था? जिस दिन आपसे हम बात किया उस दिन से वो ना कहीं कॉल किया, ना किसी को परेशान किया, ना किसी को कुछ ऐसा किया। बाकी सिम आपका लगा लिया है, कहीं कॉल वाला किसी का आता नहीं है। हाँ वही ना, देखिए वही आप देखिएगा, हमारा YouTube पर वीडियो प्ले लिस्ट बनाए हैं, उस पर 200 वीडियो होगा, समझ गए इसी के बारे में। अच्छा, कोई टेंशन वाली यहाँ पर बात नहीं, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है ना। हाँ, उसके बाद सब चीज देख लिए तो कुछ आया नहीं कॉल, टेंशन मुक्त हो गया, बहुत टेंशन था उसमें। अब कॉल आना बंद हो गया। और इसी के चक्कर में काफी लोग डरते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। डरिएगा तब काम होगा। हम भी आप देखिए उसी टाइम आप कितना डर रहे थे, बात है कि नहीं आपकी? हाँ, अब नहीं डर रहे हैं। वही तो, अब आपसे कहा जाएगा लूटने के लिए, तो आप लूट लीजिएगा उसको। अब हैंडल कर लीजिएगा, कैसे काम, फार्मूला सब जान गए हैं ना उसके बारे में, कैसे काम करता है, कैसे हमको क्या करना है। आप तो सारा चीज जान गए। हाँ, उस टाइम लग रहा था कि भाई क्या हो गया, हमसे गलती हो गया। आपसे लूटना किया ना अनुराग सर, फोन नया लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, ट्राई करते रहिए, दे चाहे ना दे, समझिए गेम है, समझ गए? आप देखिए 24-24 घंटा गेम खेलते हैं कि 2 रुपया 1 रुपया मिले। MPL क्या क्या पहले नहीं चलता था? 24 घंटा खेलिएगा तो 1 रुपया मिलेगा, तो इससे अच्छा है भाई यही 24 घंटा करें, 2200 एक के बार आएगा ना कम से कम। आप देखिए ढूंढना नहीं है, ये मत सोचिए कि मतलब कि प्ले स्टोर पर नहीं है तो भाई नहीं है, क्रोम पर देखिए, गूगल पर सर्च कीजिए, समझ गए? ये जितना भी एप्लीकेशन बैन हुआ है ना, सब क्रोम पर मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर अप्लाई करते रहिए, गेम अपना खेलते रहिए, रोज 2 घंटा टाइम निकालिए, रोज काम खत्म, आ जाए आए, नहीं ना है तो न आए। फोन लेंगे उसमें कांटेक्ट कुछ नहीं रखेंगे, तब उसी से लूटना है। अब जब भी पैसा 2000 या 3000 5000 है तो कम है, रिचार्ज कम से कम तो निकलेगा ना। साल का रिचार्ज निकल जाएगा। नहीं है कर भाई, जिसको फोन करना है कर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अनुराग सर, धन्यवाद दिल से आपका। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। तो ये फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे थे, समझ गए? यहाँ पर सुने ना, यहाँ पर बात विचार, यहाँ पर तो कोई भी है, सारा चीज रियलिटी बेस पर हम बात करते हैं, सारा चीज मतलब कि ओरिजिनल हम बात करते हैं, ये नहीं कि आधा अधूरा, मतलब कि भाई फ्रॉड एप्लीकेशन में फंस गए हो, बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए। काफी लोग का वीडियो हम देखते हैं, चाहे लोग आकर कहते हैं कि उसके चैनल पर देख रहे थे तो बोल रहा था कि मतलब कि
अब इससे छुटकारा पाने के लिए पैसा दो, ये दो, वो दो, मतलब कि करते रहता है। आपका आधार कार्ड मतलब कि वायरल हो जाएगा तो आप मतलब कि जॉब नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। काफी लोगों को मतलब कि मोटिवेट करने के बजाय मतलब कि डिप्रेशन में डालता है। सब समझ गए हैं? कहाँ कहाँ हो भाई? अभी तो घर पर हूँ। अभी तो घर पर हूँ भाई। चलिए यहाँ पर ये मैसेज आया है नभी की तरफ से, सुशांत सिंह विजिटिंग डेट, ये इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग देखा कीजिए यहाँ पर। हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, प्लीज हेल्प मी। चलिए कॉल लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, हेल्प करते हैं। जो भी आएगा तो लोन से रिलेटेड आएगा ना, तो कॉल लगाने में क्या यहाँ पर जाती है। तो पूरा कंप्लीट आप लोग वीडियो देखिए। आप देखिए इसके पहले बात किए तो आप लोग, आपको क्या लग रहा है कि देखिए उसी टाइम मतलब कि बोले कि फ्रॉड एप्लीकेशन का कॉल मैसेज आना मतलब कि बंद हो गया। समझ गए? इसीलिए डरिए मत। समझ गए ना? डरिए, जितना आप डरिएगा उतना आपको डराएगा सब। देखिए एक और 7 दिन वाला फ्रॉड एप्लीकेशन में फंसे हैं। 7 दिन के अंदर नोटिस भेजा, नहीं फ्रॉड एप्लीकेशन नहीं है, 23,000 पेमेंट नहीं किया 3 महीने से, आज बैंक नोटिस आया। और लीगल एक्शन तो खूब भेजता है सब भाई। खुद उसको पता नहीं होगा कि लीगल एक्शन होता क्या है। लेकिन ये सर, ये HPL क्या है? मैसेज आया है, क्या बोल रहे हैं भाई? HAPL मतलब ये मैसेज आया है, कब आया है भाई? प्लीज भाई सोल्यूशन फोन करना। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट यहाँ पर देखिए वीडियो। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि चैनल को आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक शेयर सब चीज आप कर दीजिएगा। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। समझ गए? ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग या कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल कर आती है तो उसी पर हम शेयर करते हैं। और आपने भी रिकवरी रेंट का ऑडियो मतलब कि रिकॉर्डिंग किए हैं तो भेजिए हम पर, जरूर हम डालें अपने व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर डालें भाई। कब से बोल रहे हैं कि भाई डालें डालें, कल भी बोले थे लेकिन भेजे नहीं कॉल रिकॉर्डिंग। सर हम बस इतना बता दीजिए, गैलरी एक्सेस होता है कि नहीं भाई? कहाँ से गैलरी एक्सेस होता है भाई? बहुत सारा वीडियो हम बना दिए हैं, आपको बता दिए हैं, कोई एक्सेस होता नहीं है। डर क्यों रहे हैं भाई? डरने वाले कोई बात नहीं है। यदि आप लोग को लग रहा है कि एक ही वीडियो आप देखें, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो खोलिए हमारा चैनल प्ले लिस्ट खोलिए, उसमें बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगी। वहां से जाकर आप देख लीजिए वीडियो, आपको 100% डाउट क्लियर हो जाएगा भाई। समझ गए? तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग, मेन बात है कि टेंशन काफी ज्यादा ले लेते हैं, इसीलिए और ज्यादा एम पॉकेट पेमेंट करूँ या नहीं करूँ भाई। चलिए इनके पास कॉल लगाते हैं। हमसे पूछ रहे हैं भाई एम पॉकेट का कॉल कर पेमेंट करूँ या ना करूँ, एम पॉकेट का पेमेंट करूँ या ना करूँ। एम पॉकेट का पेमेंट ना करूँ तो क्या होगा भाई? आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। एम पॉकेट का नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, क्योंकि एनबीएफसी का अंडर में है, एनबीएफसी से लाइसेंस लिया हुआ है, तो आपका सिविल स्कोर खराब कर देगा यदि नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो बता दिए एम पॉकेट के बारे में भाई। हाँ अब चलिए यहाँ पर, वो बोला कि हाँ देखते हैं कितना बजे करते हैं। ठीक है, आपसे तो कंफर्म हो गया कि फेक है। उसका पेमेंट का ऑप्शन और प्रोसीड पुराना फेक एप्लीकेशन की तरह है। यस, बिल्कुल बिल्कुल भाई, फ्रॉड एप्लीकेशन फ्रॉड ही होता है। अकाउंट में जी भाई, हाँ हाँ हाँ। चलिए भाई यहाँ पर तो कॉल पेमेंट ना करना, सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा भाई। सिविल डाउन हो जाएगा आपका। सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा, नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो भाई सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगा। समझ गए? रूपी रेडी से रिलेटेड। अच्छा चलिए आप कॉल करते हैं इनके पास।
पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब चीज आप कर दीजिएगा तो 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए सोचे कि भाई, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, एक मिनट। आपकी वीडियो बहुत देखते हैं हम। बट हमें भी प्रॉब्लम है। अच्छा जी बोलिए। तो सर क्या बोलते हैं, मतलब रुपी रेड्डी से हमने लोन लिया था। तो एक ईएमआई मैंने पे कर दिया, बट एक ईएमआई अभी नहीं पे किया। तो बहुत मतलब कि बोल रहा है कि एजेंट घर भेजेंगे, ऐसा होता है क्या? देखिए, रूपी रेड्डी का आज तक हमको सुनने के लिए नहीं मिला कि एजेंट उसके आए, समझ गए हैं? जी जी जी। हाँ, लेकिन आपका सिविल उसको डाउन कर देगा। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर भी मतलब कि बोल रहा था एजेंट भेजने के लिए, ऐसा सर धमकी दे रहा है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा। डरिएगा, देखिए कस्टमर पर डिपेंड करता है ना, समझ गए हैं? जी जी। अब देखिए, मान लीजिए कोई रिकवरी का काम करना है तो आप ही देखिए, मान लीजिए आप ही रिकवरी एजेंट है, आप रिकवर करने के लिए डराएंगे कि नहीं डराएंगे, आप ही बताइए। हाँ वो तो है। तो वैसा ही है, अब डर जाए, देखिए मान लीजिए लगेगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति डर रहा है तो चलो उसके घर पर चलो और डरा दिया जाए, बस पैसा मिल जाएगा। हाँ हाँ, यही तो होती है रिकवरी एजेंट वाली खेल। अच्छा। तो बोल रहा आपके, मैं मत पापा का नाम पूछा, हमारे उसमें रहता है ना आधार कार्ड में, तो बोला पापा का नाम क्या है, तो हमने बताया। तो बोला उन्हीं से मैं रिकवर कर लूंगा पैसा। ठीक है कर लो जाकर रिकवर। फोन काट दिया। नहीं, उनका यही हाल है, समझ गए? कोई भी रिकवरी एजेंट है ना, सबका वही हाल है। मेरे पास 2% कमीशन मिलता है ना। फिर भी कितने दिन में आता? अभी तो ज्यादा ज्यादा 10 दिन हुआ। देखिए, आने का कोई जरूरी नहीं ना है, अब कितना भी दिन है, मान लीजिए 3-4 महीने बाद भी आता है, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद भी, लेकिन डिपेंड कस्टमर पर करता है ना। आप डरिएगा तो डराएगा। देखिए, हम ही लिए हैं तो आज तक नहीं आया है तो हम अपना बात बता रहे हैं। रूपी रेड्डी से हमारा भी है। अच्छा अच्छा। तो कितने दिन का ऑर्डर हो गया आपका? हमारा तो अभी समझिए कि साल का लास्ट चल रहा है, 1 दिसंबर में साल का लास्ट हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में लिए थे ना, 15 जनवरी को। तो अभी तक नहीं दिए? ना, अभी तक नहीं दिए हैं। हम ऐसा इसलिए किए ताकि, अब देखिए, अब इसी पर हम वीडियो बनाते हैं, समझ गए, लोन के रिलेटेड। नहीं दीजिएगा तो क्या होगा? अब मान लीजिए कि अब हम ही रिसर्च नहीं, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च आप नहीं कीजिएगा किसी पर, तो कैसे पता चलेगा कि भाई वो काम होगा? तो पहले हम रिसर्च किए कर रहे हैं कि कितने दिन में आएगा, नहीं आया तो अभी तक नहीं आया हमारे घर पर। आपको वीडियो देख के बड़ी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि बहुत अच्छे से आप समझाते हैं ना, तो हमने सोचा आज हम बात ही कर लें। शायद कंटेंट दिए आपको। हाँ तो मैं चीज उसमें से लिए थे, क्या बोलते हैं, मूवी क्विक से, उसका भी 20 दिन हो गया। पेमेंट कर देते हैं, बट समस्या है, तो हमने सोचा शायद पूछे सर से, आ तो नहीं जाएगा इतनी जल्दी। ना ना, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हरासमेंट बट करता है डेली। हाँ, देखिए हरासमेंट तो सब एप्लीकेशन करते हैं। फ्रॉड एप्लीकेशन हो चाहे एनबीएफसी हो, कॉन्टेक्ट लिस्ट एक्सेस करना दोनों का एक ही काम है। नहीं नहीं, एक बार हमने फ्रॉड एप्लीकेशन से लिया था कम से कम 20,000 रुपए। बट एक ईएमआई केवल पे किया, वो भी 3,000 की। हाँ तो उसके बाद हमने पे भी नहीं किया साले को। मान लीजिए हमको उल्टा सीध बकना शुरू किया, हमने भी बकना शुरू किया, जैसा बोला उसने, खूब गाली गलौज किया उसको। फिर मान लो हमारे पिताजी के कांटेक्ट में कॉल किया उसने, हमने कहा ये सब फ्रॉड लोग हैं, हमको फोन दो। हमने बात किया, कायदे से मैडम बोल रही थी गाली गलौज से, तो हमने भी गाली गलौज से बात की उससे 2-3 बार, मतलब फिर उसके बाद हमने अपना नंबर बंद कर दिया 1 हफ्ते के लिए। उसके बाद दोबारा कॉल ही नहीं आया फ्रॉड एप्लीकेशन वाला। तो उसका 20,000 रुपया तो हमने ले ही लिया। ऐसा हुआ। फ्रॉड वाले साले को उनको ले लो, दो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अश्लील फोटो बना के भेजता है एडिटिंग, वही सेल्फी वाला फोटो, किसी को भी लग जाएगा कि भाई बनाया हुआ फोटो है, समझ गए?
अब देखिए मेन बात ना, एआई जो आया है सिस्टम आजकल, सामने से आप ही खुद फोन कर बोलिएगा कि अब फोन आना कम हो गया, समझ गया ना। अभी हम पर देखिए लॉकडाउन का एम पॉकेट से लोन लिए हुए थे, समझ गए कि उस घड़ी से मतलब उनका बकाया है, उस घड़ी से पैसा नहीं दिए, कुछ हुआ नहीं उनका, समझ गया ना, कुछ नहीं हुआ। 2-2 साल से बकाया है, 3-3 साल से का बकाया है अपना। वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, बात विचार भी हुआ है, वीडियो भी बना है। अब कौन सा वीडियो का पार्ट है, आधा घंटा का वीडियो हमारा रहता है, 1 घंटा का वीडियो रहता है, तो उसमें कहाँ से कोई वीडियो निकलेगा उसमें। जी। हाँ आप देखिए, अभी आपसे बात हो रही थी। हाँ बोलिए। इसी महीने की ईएमआई बाउंस हुई है, तो इस वजह से सब ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। नहीं तो आपका अभी 3 महीना ना है। देखिए कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, अब अभी आपका 3 महीना है, इसीलिए आप हरासमेंट हो रहे हैं। 3 महीना पहले हम पर भी ज्यादा फोन आती थी, समझ गए। एक एप्लीकेशन 20-20 बार कॉल करती थी, तो इतना सारा एप्लीकेशन है, तो दिन भर फोन पर मतलब कि रेड कलर का रेड 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 ऐसे ही दिखाता था, समझ गए। ऑटोमेटिक स्पैम कॉल ब्लॉक करता रहता था, तो मोबाइल जैसे ही खोलते थे तो भाई इतना मिस कॉल, उतना ही मिस कॉल, रेड रेड, समझ गए। कोई पकड़ में भी नहीं आता था तो कॉल बज जा रहा था। कितना ट्रू कॉलर मतलब कि पकड़ है भाई, हाँ वो भी छूट जा रहा था। अब देखिए आपसे बात कर रहे थे ना, इसी बीच 10 फोन आया है। जब किसी बात करेंगे तो स्पैम वाला नहीं काम करता है, तो तुरंत वो खुल जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब हमारे भैया आप बड़े भाई हैं, आप सही से निकल सकते हैं इससे। इससे हम लोग निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घबराने की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। जितना टेंशन लीजिएगा उतना आप पर टेंशन हावी होखेगा। मान लीजिए कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं, कोई भी काम के बारे में सोचते हैं, तो और डीपली घुसते जाते हैं, समझ गए। जी। और डीपली घुसते जाएंगे, कुछ और सोचेंगे, कुछ और सोचेंगे, कुछ और सोचते सोचते मतलब कि चले जाएंगे उसके अंदर। ब्लैकमेलिंग के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, बढ़िया चीज सोचना चाहिए। जी कह रहे हैं किस्त वारिश एक बार आ गए तो अब घर तो फिर आएंगे नहीं, कि आते हैं फिर। कितना बार आपके घर पर आया था किस्त? एक बार ना, अब आने का टेंशन लीजिए। हाँ आ गया एक बार तो आ गया, बस अब आने का टेंशन मत लीजिए। चलिए अनुराग भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपना कीमती टाइम अपने छोटे भाई को दिया। अब देखिए हमारा तो काम है, समझ गए, हमारा तो यही काम है, लोगों से बात करना, वीडियो बनाना। बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत वीडियो आपकी देखे, बहुत थोड़ा सा हिम्मत बनता था, लेकिन आज 100% एकदम आप ट्रू साबित हुए। कुछ है नहीं, मानव का जीवन मिला है तो संघर्ष करिए। वो नहीं बोल रहे हैं। देखिए आपका अभी तो 3 महीना हुआ है ना, अभी तो ज्यादा तो हुआ नहीं है। ये रहता कि साल हो गया है तब पर भी कॉल आता है, 2 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया, 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, तब पर भी कॉल आता है। अच्छा अभी सब साले सिविल भी नहीं डाउन किए हैं। अच्छा तो हो जाएगा डाउन, टेंशन मत लीजिए, आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। वो तो डाउन होगा ही होगा, वो तो मतलब ये नहीं कर सकते हैं। अरे वो डाउन कर दें वहीं जो सिविल फिर सही कर दिया जाएगा, लेकिन ये फोन आना बंद हो जाएगा। फोन आना बंद हो जाएगा, फोन आना बंद हो जाएगा। अभी नया नया मुद्दा है तो इसीलिए फोन आता है। अब देखिए बता देना चाहता हूँ कि जो भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, यह तो पता है कि सिविल स्कोर डाउन करता है, अनसिक्योर लोन है भाई, सिक्योर तो है नहीं, तो लीगल एक्शन लेगा कहाँ से। लोगों का यही टेंशन रहती है कि लीगल एक्शन ले लेगा, लेकिन लीगल एक्शन होगा नहीं, कुछ भी लीगल एक्शन होगा नहीं। बस ये ऐसे ही बोलता रहता है कि हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, कल बोल देगा एडवोकेट है। अनुराग दिखाता है चाइना पुलिस डीएसपी। अच्छा तो चाइना से हैंडल करवा रहा है। चाइना पुलिस डीएसपी, और उसके बाद जब उसका ये सारा देखिए आपको वेबसाइट कॉलिंग करता है ना। देखिए फ्रॉड एप्लीकेशन एनबीएफसी एप्लीकेशन में कोई अंतर नहीं है। अब यही एक लाइसेंस इसको मिल गया है तो काम भाई लोगों को मन में ये झोल हट गया है कि भाई हाँ लाइसेंस मिल गया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन काम तो फ्रॉड ही जैसा है। फ्रॉड एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट एक्सेस करते हैं, ये भी करता है, कॉल करता है, ये भी करता है, कॉल भी आता है तो देखिए कैसा कैसा नंबर से कॉल आता है तब। अच्छा ये रूपी रेड्डी वाले घर आते हैं क्या? रूपी रेड्डी का आज तक सुनने के लिए नहीं मिला कि घर पर आए, समझ गए। हाँ आज तक हमको सुनने के लिए नहीं मिला, तो काहे झूठ मूठ का बोल दे के भाई घर पर आया है।
जो हमको देखिए, जो हमको सुनने के लिए मिलता है और एग्जैक्ट मतलब आया रहता है उनके घर पर, तभी हम बोलते हैं कि हाँ आता है, आया था। नहीं नहीं, आप जो बोलते हैं वीडियो में सही बोलते हैं। ये मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, क्योंकि मेरे फायदे के लिए आप बात कर रहे हैं। ये किस्त वाले तो अनुराग भैया छठ के दिन तो 9:30 बजे पहुंच गए घर पे, और मैं छत पे थूक खा रहा था। अब नीचे से बुलाई बहन की, देखो 2 लड़के आए हैं, पूछ रहे हैं, तो आया तो दिखाने उखाने लगा, उसके बाद सेल्फी लिया हमारे साथ आई कार्ड लगा के। तो हम भी थोड़ा भावुक हो गए, हम कहे ऐसी स्थिति आ गई कि साले घर तक आ गए, अब तो देना ही पड़ेगा पैसे, चाहे जहाँ से व्यवस्था की। तो कलश की जल्द हम कहीं घर पे आने की क्या आवश्यकता थी। कहा सर कंपनी आपका नंबर नहीं प्रोवाइड कराई, लोकेशन दी थी, को आना पड़ा। नंबर होता तो हम लोग से बाहर आपसे विजिट कर लेते, कहीं आपसे मिल लेते। कहनी चलिए ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, तो उसका नंबर भी लिए हम कहनी आप अपना नंबर दे दीजिए, हम आपसे मिलेंगे फिर। तो ठीक है सर, नंबर ले लीजिए। यही सब गोरखपुर के ही थे। लोकल रहता है सब ना, लोकल ही रहता है, ज्यादा दूर का नहीं रहता है। उनकी गाड़ी जब स्प्लेंडर प्लस से आए थे, तो उसकी स्प्लेंडर का भी नई गाड़ी थी, यूपी 53 EC ऐसे ही कुछ करके नंबर था, गाड़ी भी नहीं थी। 2 लड़के थे, मतलब हम ही लोग जैसे यंग थे, मतलब नरमी से पेश आए। कहे ठीक है चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे भैया आपसे। तो वही अनुराग भैया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्पैम ऑन करके बैठे रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। चलिए अनुराग भैया, धन्यवाद आपका। ठीक है भाई, ठीक है ठीक। तो काफी ये भी मल्टीपल मतलब कि लोन लिए थे काफी एप्लीकेशन से, तो उसी के बारे में मतलब कि बात विचार यहाँ पर होने लगा। तो इनके घर पर मतलब कि 2 दिन पहले मतलब कि रिकवरी एजेंट आ गए थे 9 साढ़े 9 बजे के बीच में यहाँ पर। तो बोले कि 2 लड़का मतलब कि आया था इनके घर पर, और किस एप्लीकेशन का था, वही बोलने लगा कि मतलब कि कंपनी लोकेशन बोली थी आपके घर पर आने के लिए, पैसा रिपेमेंट कीजिए। तो जो भी था नॉर्मली बात किया, बढ़िया से बात किया, कोई मतलब कि इनके साथ ऐसा वैसा गाली गलौज देकर मतलब कि बात नहीं किया। तो कोई रिकवरी एजेंट होते हैं भाई, बढ़िया है, ये नहीं बोल सकते हैं कि सारे रिकवरी एजेंट मतलब कि आपके साथ मतलब कि ऐसा ऐसा काम करेंगे। तो देखिए आपको बता देना चाहता हूँ भाई, इंस्टाग्राम पर नंबर मांग रहे हैं, तो भाई नंबर हम नहीं दे सकते हैं। अब आप समझिए क्यों नहीं दे सकते हैं। अब कॉल करना है तो भाई आप इंस्टाग्राम पर कॉल कर सकते हैं आप 4 बजे से लेके 7 बजे के बीच में। तो अभी 6:18 यहाँ पर हो रही है। उसके बाद मतलब कि वीडियो खत्म होगी, उसके बाद हम वीडियो को एडिट करेंगे और अपने यूट्यूब चैनल पर डालने का काम करेंगे। तो बहुत सारी रिकवरी एजेंट का कॉल रिकॉर्डिंग है भाई, आप लोग जरूर जाकर मतलब कि व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर क्या है कि डालने का काम करेंगे हम, समझ गए ना, कोई टेंशन लेने वाली। ये सर आ रहा है, चलिए कॉल यहाँ पर लगा रहे हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। देखिए आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद आप बताइए कि क्या है क्या नहीं है, समझ गए ना। तो चलिए कॉल यहाँ पर लगाए हैं, देखते हैं कॉल उठाते हैं नहीं उठाते। रिंगिंग जा रही है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहे थे कि फ्रॉड एप्लीकेशन हमको ऐसा ऐसा ब्लैकमेल कर रहा था। तो देखिए 1 वीक तक कम से कम इग्नोर कीजिए, स्टोरी आप चढ़ा दीजिए कि मेरे फोन को हैकर ने हैक कर लिया था। किसी और नंबर पर फोन या कुछ भी आता है मेरे तरफ से तो आप लोग मतलब इग्नोर कीजिएगा। आप चुपचाप से स्टोरी लगा दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितना आप टेंशन लीजिएगा उतना टेंशन हावी होगा। तो कोई सा भी एप्लीकेशन है, कोई भी ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैकमेलिंग ही होती है, कोई भी हो। एनबीएफसी ब्लैकमेल कर रहा है, फ्रॉड एप्लीकेशन ब्लैकमेल कर रहा है, भाई कोई भी ब्लैकमेलिंग होती है। इसीलिए चुपचाप आप इग्नोर करते रहिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए अभी सुना देते हैं आपको, काफी रिकवरी एजेंट का मतलब कि रिकॉर्डिंग यहाँ पर है। 1 सेकंड। हाँ जी सर, आप फिर से बताइए जरा क्या क्या कर रहे हैं। 1 सेकंड। अभी तो है नहीं। अरे नहीं कर रहा था,
तो तुम्हें ट्राई कर रहा हूँ, अरेंज नहीं हो रहा तो क्या करो आप बताए। अरेंज करो सर, मुझे मालूम नहीं, मुझे आज रेट में चाहिए। तो मैं क्या अरेंज करने के, कोई भी नहीं है क्या आपका? कोई भी रिलेटिव है नहीं तो इसलिए तो दिक्कत हो रहा है ना। मुझे मालूम नहीं सर, फ्रेंड होगा फ्रेंड तो नहीं दे रहा, अभी जॉब नहीं है तो फोन पे चलेगा, आप बोलिए। मुझे मालूम नहीं, कुछ भी करो सर आप, मुझे आज रेट में पेमेंट चाहिए। तो क्या कितनी बेस्ट लो क्या बोल रहे हो आप? बोल रहे हो कैश से भी करके भेज दो, ठीक है। तो आप बोलो मैं क्या करूँ अभी? कैसे भी करके आप लोग तो पेमेंट चाहिए, आप बता रहे हो। क्या मालूम आपको? ड्यू डेट मालूम नहीं चलेगा सर, ये तो आपका प्रॉब्लम। ड्यू डेट मालूम, मेरे को तो मालूम तो है, लेकिन अभी परेशानी आ गया तो क्या करूँ? अभी जॉब भी नहीं है। मालूम है तो अरेंज करके रखने का सर, ये तो आपका प्रॉब्लम है। नहीं है पैसा नहीं तो अरेंज करके रखने का ड्यू डेट से पहले सर। अभी तो जॉब भी नहीं है तो आपका प्रॉब्लम है, कुछ भी करो सर, अरेंज करो सर। कहाँ से अरेंज करूँ बताइए तो। मुझे में चाहिए सर पेमेंट, आपको टाइम मिला इतना क्रेडिट का, अभी टाइम नहीं मिलेगा सर आपको क्रेडिट। अभी तो है ही नहीं ना मैम। तो कुछ भी करो सर, है नहीं मुझे बस बताओ सर। क्या कुछ भी करो? आप जैसे बोल रहे हो कुछ भी करो, क्या चोरी करके तुम्हें, हाँ क्या डकैती करके दो? आपका प्रॉब्लम है सर, पैसा नहीं है तो हमें क्यों बता रहे हो सर? टाइम लेते समय लिया ना सर आपने। नहीं, आप बोल रहे हो चोरी करके दे दूं आपको किसी भी जगह से? आपने लिखा ना, लेते समय आपने लिया ना, हमने दिया ना सर हाँ। आपको। हाँ मैं तो लिया, मैं तो मना कर रहा हूँ। तो मैं 3 बार लेके चुका हूँ, टाइम टू टाइम मैं पे कर चुका हूँ। अभी मेरे को जॉब नहीं है। मुझे मालूम नहीं आपका पर्सनल अकाउंट है सर, वो मुझे बताओ मत। मुझे आज की डेट में पेमेंट चाहिए सर, कुछ भी करो तो पेमेंट अपने दो सर। अभी है नहीं मैम, अभी नहीं हो सकता मैं। नहीं तो सर आपको बार बार कॉल आ जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। वो तो परेशान तो हो रहा हो ना। मुझे मालूम है सर, आप कुछ भी करो, मुझे पेमेंट चाहिए। समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? कुछ भी करो मतलब क्या करो आप बताइए। अरेंज करो, कुछ भी मतलब अरेंज करो सर। अरेंज करने का तो मैं तो ट्राई कर रहा हूँ। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या सर? आप रिश्तेदार तो है नहीं मैम, हाँ अकेला हूँ। तो उससे मांगो सर, कोई तो होगा ना रिश्तेदार में, तो उससे मांगो ना सर। तो पहले अगर मैं क्या बोलता हूँ मैम, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रिश्तेदार से मांगना होता तो आपसे क्यों लिया था मैं? पेमेंट करने का सर। तो अभी तो जॉब नहीं है ना, इसलिए तो। अगर पहले रिश्तेदार से मांगना होता तो पहले ही मांग लेता। पहले क्या लोन लेता मैं? पहले क्या मैं लोन लिया होता आपसे? हाँ बोलिए सर, आपको झूठ बोल कर मेरे को क्या फायदा होगा, पहले तो बताइए। तो देखें यहाँ पर मतलब कि कैसे, मतलब कि यहाँ पर कुछ भी करो पैसा दो, कुछ भी करो पैसा दो, ऐसे मतलब कि प्रेशर डालते रहता है। क्रेडिट भी है, समझ गए? क्रेडिट मतलब कि नाम बोला वैसे ही समझ गए भाई, हाँ यही होगा क्रेडिट बी, समझ गए? यही एप्लीकेशन। तो देखें रिकवरी एजेंट वाली लड़की है, कुछ भी कीजिए सर, पैसा दीजिए। बोले चोरी करें तो बोल रही है हमको मतलब नहीं है, पर्सनली आपका पर्सनल लाइफ में हम नहीं, हमको मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो पैसा दो, कुछ भी करो, कुछ भी करो पैसा दो, बस यही है। इससे अच्छा है रिकवरी एजेंट घर पर आ रहे हैं, उसी को पीटो, उससे पैसा लो, दे दो बस। कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग तो है ना आपका, कॉल रिकॉर्डिंग है, बोल ही रहा है सब कि कुछ भी करो पैसा दो। तो भाई ये भी बोले कि चोरी करे, किडनी बेच दे, तो खुद बोल रहा है सब भाई कुछ भी करो पैसा दो। रिकवरी एजेंट आ रहा है, पीटिए उससे पैसा निकालिए, मोबाइल है मोबाइल छीनिए, बेच कर पैसा दे दीजिए, काम खत्म हो गया, हो गया बहुत बढ़िया से रिकवर, जमा तो हो गया। कंपनी कुछ भी करो, कर दिया कुछ भी। कम से कम ये सबको टाइम देना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई हाँ बोल रहे हैं कि जॉब नहीं है। अब ये थोड़ी ना है कि कोई सब लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ी ना है कि सब लोग रिपेमेंट नहीं कर रहे। अब जो लोग नहीं रिपेमेंट कर, एक चीज देखिए आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए यूट्यूब पर वीडियो बनती है एक कि आप एम पॉकेट या क्रेडिट बी एप्लीकेशन से कैसे लोन लें, समझ गए? एक वीडियो हम बनाते हैं ये सब यूट्यूबर
कि यदि क्रेडिट बी का लोन नहीं दीजिएगा तो क्या आपके साथ होगा। तो एम पॉकेट से लोन कैसे ले, उस पर देखिएगा तो 5 लाख 10 लाख व्यू आता है कि नहीं आता है, देख लीजिए आता है। और नहीं पैसा दे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 1000 2000 3000 5000 10,000 20,000 आता है, धीरे धीरे आता है, एक ही बार आ जाता है। इसका मतलब ये है कि लोन ले रहे हैं लोग और दे रहे हैं, काफी लोग लोन ले रहे हैं, समझ गए, ये समझिए, लोन काफी लोग ले रहे हैं और टाइम पर दे रहे हैं। और जिनका हालत खराब है, स्थिति खराब है, जिनका जॉब चली गई है, वही लोग वीडियो ये देख रहे हैं कि नहीं देंगे तो क्या होगा। अभी स्थिति खराब है, जॉब चली गई है, हमको क्या पता था कि जॉब कब चली जाएगी। अब किसी को पता है आज जिंदा है कल मर जाएंगे, किसी को नहीं पता है भाई। आज यहाँ पर है, जा रहे हैं रोड पर, बाइक से धक्का लग जाएगी या बाइक से मतलब कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कुचले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, समझ गए ना। छत से गिर जाएंगे, सीढ़ी से नीचे गिर जाएंगे। खबर सुनते होंगे कि एक सीढ़ी से नीचे गिर गया तो पैर टूट गया, या एक ताला से नीचे गिर गया ऊपर से, तब पर भी कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मतलब कि अजूबा चीज आप देखते होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो किसी को क्या पता है कि भाई कब जॉब जाए, बताकर थोड़ी ना मतलब कि जॉब जाती है कि हाँ भाई 20 दिन बाद आपका जॉब चली जाएगी। अब गए, जॉब चली गई, अब किसी को क्या पता। तो समझना चाहिए भाई, टाइम देना चाहिए, कस्टमर को टाइम देना चाहिए, तभी लोग, जितना ये बचे हुए लोग ठीक से पैसा देंगे। अब चढ़ जाता है सब कपार पर एकदम की नहीं पैसा दो, नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करना स्टार्ट कर दे। देखिए अब एक और सुना रहे हैं आपको, ठीक है, ये बहुत बढ़िया से टिक बोले, आ रहा है रिकवर करने के लिए, उसी को मारो, पैसा छीनो, दे दो, काम हो गया। EMI के सर, EMI तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या मना किया कि EMI नहीं दूंगा। लड़का फोन किया उसके बाद, अभी तो सर पैसा है नहीं ना। सर मैं तो ट्राई कर रहा हूँ अरेंज करने की, अरेंज नहीं हुआ सर, अरेंज नहीं हो रहा तो कहाँ से दो? क्या अरेंज नहीं हो रहा तो कहाँ से दो? अरेंज कर देना सर, किधर से ना किधर से, किधर से करें? तो एक काम करिए, आप मेरे को उधारी दे दो, बाद में ले लेना। क्या आप ही कर दो? आप ही कर दो, मतलब मेरे पास पैसा देने का मेरे से ही मांगा। क्या? हेलो हेलो, मेरे को एक्सक्यूज मत दो, EMI भर के दो। आपको सर मैं झूठ क्यों बोलूं, इतना दिन मेरे साथ, इतना दिन क्या मैं क्या पेमेंट नहीं किया? अभी तो परेशानी तो आ ही सकता है ना। अभी परेशानी आ गया ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पर मतलब कि देखिए, यहाँ पर रिकवरी एजेंट का मतलब कि आप ही पैसा दो, जब मतलब कि हमारे मतलब कि बोल रहा है कुछ भी कर पैसा दो, यहाँ पर सुने और भी है। जॉब भी नहीं है तो क्या करें? तो आपको झूठ क्यों बोलूं, पेमेंट है नहीं तो कहाँ से दो? आपको EMI नहीं देना पड़ेगा ना सर, इसलिए झूठ बोल रहे हो सर। EMI तो देना पड़ेगा, EMI इस महीने नहीं तो अगले महीने तो देना ही पड़ेगा ना मेरे को। आपको देना पड़ेगा, वो आपको मालूम है तो दे दो ना। तो अभी तो है नहीं ना, अभी तो है ही नहीं तो कहाँ से दो आपको, आप बता दीजिए। क्या अभी तो है ही नहीं ना मेरे पास? सर मैं तो अरेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, अरेंज ही तो नहीं हो रहा। अरे जिससे अरेंज कर लोगे उसको बाद में दे देना, आपको पहले दे देना। आपको मालूम है मैंने लोन लिया तो इनको पहले पैसा देना पड़ेगा ना सर। हाँ सर, वो तो देना तो पड़ेगा। क्या मैं पहली बार भी लिया, 2-3 बार लोन ले चुका हूँ, पहले में मैं पेमेंट कर चुका, लेकिन अभी ये मेरा ऐसे परिस्थिति है क्योंकि मैं अरेंज ही नहीं हो रहा पैसा, जॉब भी नहीं ऊपर से। अरेंज नहीं हो रहा मतलब सर, आप पहले बोले ये इशू है, अगर बोले अरेंज नहीं हो रहा, ये सब रीजन वो पेमेंट करके दो, मेरे को पेमेंट चाहिए आपकी। तो अभी आप जिस पे खड़ा होगा तो अभी कहाँ से दो?
अरे सर किधर से भी दो, वो आपका जो कर दो, जैसे भी दो, मेरे को पेमेंट चाहिए आज। आज तो नहीं होगा सर। हाँ सर, रोज में तो आज तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, मेरे को अभी करके दो, मेरे को नहीं मालूम। तो पैसा ही नहीं तो कहाँ से दो आपको? अरेंज करके तो बोल तो रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा अरेंज करके दे दीजिए, आपको मैं बाद में दे दूंगा। अरे यार मेरे को ये अभी रीजन दे रहे हैं, ये ना चल रहा है, मेरे को पेमेंट चाहिए सर, और मेरे को रीजन भी कर। तो अभी तो है ही नहीं, तो कहाँ से दो आप बताइए। अरे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो जॉब नहीं है ना, तो खाने का पैसा नहीं मिल रहा है मेरे को, आप इधर पेमेंट मांग रहे हो। मैं क्या? हाँ बोलिए। हाँ मेरे पेमेंट करके दो सर। मैं क्या माना क्या कि आपका पेमेंट नहीं होगा? अब पेमेंट तो मैं कर दूंगा, अभी थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, मेडिसिन का खर्चा आ गया। मेरे को तो सर अभी जॉब नहीं है, 1 महीना का टाइम तो मेरे को चाहिए। अलग महीने का टाइम नहीं, तो 1 महीना टाइम दिया था आपको, 1 महीने में क्या कर लोगे सर? 1 महीना में सर दूसरे जगह का काम क्या करना पड़ेगा, उसके बाद तो देना पड़ेगा आपको पैसा। किधर से पैसे मेरे को चाहिए तो उसको बात कर लीजिए। किधर से मतलब दो? आप तो ऐसा जिद कर रहे हो जैसे आदमी मर जाएगा फिर भी आपको पैसा देना पड़ेगा। क्या? आदमी इधर मर जा रहा है, आपको पैसा का चिंता है? अरे सर पैसा भी तो हमारा फिर लिया, तो आपको मालूम है, तो आप दे नहीं सकते। तो मैं तो सर पेमेंट तो कर दूंगा, अभी है ही नहीं ना, तो कहाँ से दूं? मेरे को मत बताओ कहाँ से दूं, अरेंज करके कैसे भी मेरे को दे दो। अभी तो खाने का पैसा भी नहीं है मेरे पास। ये रीजन मेरे को मत कर, पेमेंट करके दो। अभी बोल रहे थे जॉब गया, ये गया, वो खाने का पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मेरे को पेमेंट करके दो। जॉब नहीं है तो खाने का भी पैसा नहीं, कल क्या खाऊंगा वही मेरे को पता नहीं है, कल खाना मिलेगा कि नहीं। हेलो, हाँ बोलिए। पेमेंट करके दो मेरे को। कहाँ से दूं अभी? अरे कहाँ से दूंगा? आपका नुकसान दो ना, या फिर कुछ अपना लोन ले लो वापस दूसरे से, और आपका हमारा पैसा वापस। आपका तो पैसा लिया, मैं तो मानता हूँ, क्या मैं क्या माना करता कि आपका पैसा मैंने नहीं लिया? आपका पैसा लिया, लौटाना तो पड़ेगा मेरे को। हाँ ये तो आपको भी पता है, हम लेके ही आए थे, लेकिन ऐसे जो कर रहा है तो आपका बार-बार कॉल की आपको ये टेंशन हो जाएगा। अभी है नहीं तो कहाँ से? तो हाँ बोलिए, सुनाई दे रहे। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। आप बोलो पेमेंट करके दो मेरे को। तो कहाँ से दूं? आप तो बोल रहे पेमेंट करके, तो अभी तो मेरा जॉब ही नहीं है, खाने का नहीं मिल रहा। कहाँ से दूं? आप थोड़ा सा तो क्या ना भाया समझ को उधार ही दे दो, मैं बाद में आपको लौटा दूंगा। अरे आप मेरा पैसा मेरे को कैसे लेता होगे सर? आप उधार ही दे दो ना, आप उधार ही दे दो ना मेरे को। अरे ये रीजन मत दो सर, मेरे को पेमेंट करके दो, मेरे को पेमेंट चाहिए। तो पेमेंट है ही नहीं तो कहाँ से दूं? तो काफी लंबा मतलब कि रिकॉर्डिंग है भाई, 20 मिनट का रिकॉर्डिंग है। काफी लोगों का मतलब कि यहाँ पर कॉल आ गया, तो कॉल यहाँ पर लगा रहे हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। तो काफी ज्यादा हरासमेंट मतलब कि कर दिया इनको, 20 मिनट से मतलब कि रिकॉर्डिंग किए और भेजे हम पर। क्रेडिट भी मतलब कि ये एप्लीकेशन है, और देखिए मतलब कि कितना ज्यादा हरासमेंट कर रहा है, पैसा दो, कहीं से भी पैसा दो। 20 मिनट का है, बीच में गाली गलौज भी दे रहा होगा। तो बीच में यहाँ पर कॉल आ गया, तो चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, देखते हैं। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर जी जो 7 दिन वाला लोन है ना, मैंने लिया था 1500 रुपए। तो क्या है, मैंने उसको चुका भी दिया, उसको टाइम से पेमेंट कर दिया। फिर पता नहीं वो कैसे
3,000 रुपये डाल दिए। नहीं तो पैसा आपको देना नहीं चाहिए था, समझ गए, वो फ्रॉड एप्लीकेशन है। नहीं, पहले मुझे पता नहीं था, साइबर क्रेडिट करके है सर। तो उसका मैं चुका दिया, फिर वो अपने से डाल दिया 3,000। तो उसमें ऑफर बताया था, मैं तो कुछ क्लिक भी नहीं किया। तो डाल दिया है। और फिर अभी कल फोटो भेजा मुझे बना के, है ना, जीमेल पे। तो मैं देखा आज इसका कॉल आया इंडियन नंबर से, फिर उसको मैं बहुत गाली बका। मैंने कहा तुम्हें जो करना है कर लो। मैं आज आपका वीडियो देखा था उस पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको बोला, तो बोले ठीक है आप नहीं दोगे। मैंने आपकी कंप्लेंट कर ली है, आपको जो करना है आप कर लो। तो फिर जब से फोन नहीं लगाया है तब। तो आगे क्या करेगा कुछ आप? देखिए, फ्रॉड एप्लीकेशन यदि कॉल करता है, जितना हो सके उतना आप इग्नोर कीजिएगा, उतना बेटर रहेगा, समझ गए हैं। अच्छा। कॉल करता है ना, 1 सप्ताह तक इग्नोर कर देते तो ये नौबत नहीं आती। क्योंकि देखिए, पैसा दे दीजिएगा सामने से तो वो समझेगा कि सामने वाला पार्टी डर गया है, समझ गया ना। नहीं डरा तो नहीं, मैंने दबंगी से उससे बात की। नहीं दबंगई से वो नहीं ना, तो पैसा लेकिन रिपेमेंट कर दिए थे ना, इसीलिए वो समझ गया। मैंने कहा टाइम हुआ नहीं है, तो पैसा मांगा और गंदी बना के भेजा। मैंने कहा तू यहाँ पे आ मेरे पास, मैं देता हूँ पैसे तुझे। बोले नहीं हमारे वो जूनियर लोगों ने किया। मैंने कहा क्या किया? मैंने कहा घुसड़े के पैसे तू मांगा, पैसे देते ना तुझे, तो ये क्या बना के भेजा मेरा? बोले आपके साथ वीडियो कॉल, मैंने जो करना कर ले, तो मैं अपने तरीके से करूंगा। मैंने जो मुझे करना ऐसा है। वो फेसबुक पे देखा था उसको मैंने, तो मैंने ले लिया था पैसे 1 हफ्ते पहले। तो वो चुका भी दिया मैंने। सिविल वगैरह में तो नहीं आएगा? नहीं ना कोई सिविल स्कोर खराब नहीं होती है, समझ गया ना। फ्रॉड है, फर्जी है। अच्छा। कॉल आता है तो इग्नोर करते रहिए, समझ गए। स्टोरी लगा दीजिए फोन हैक हो चुका है, बस इग्नोर करते रहिए। वो बोला सॉरी सर मेरे से गलती हो गया, मैंने ऐसा आपसे बोल दिया, हमारे जूनियर ने किया। बोले आप पैसे दे दीजिए बात। मैंने कहा नाम नहीं दूंगा मैंने तो पैसे। आप यहाँ आ जाइए, अहमदाबाद में हमारा ऑफिस यहाँ वहाँ। मैंने कहा जहाँ भी हो। उनको कोई कस्टमर सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। बाहर का नाम बना कस्टमर सपोर्ट में, पाकिस्तान का। और जो जीमेल पे भेजा है वो मुसलमान ही है कोई, उसने भेजा है। मेरे गले काट के भेज दिया है उसने, उस पे फोटो लगा के मेरा। अपना डेटा तो जाती है, वो सेल्फी वाला फोटो है वो तो। मोबाइल का नहीं जाएगा ना वीडियो वगैरह? ना कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अच्छा। आप रहने वाले कहाँ? बिहार से हैं हम। अच्छा। हम भोपाल एमपी से हैं। अच्छा। नहीं तो जितना हो सके ना, जितना हो सके कॉल को इग्नोर कीजिए, समझ गए। कुछ होगा नहीं, इनका यही सॉल्यूशन है, बस कॉल को इग्नोर करना है, छोड़ देना कि भाई करो जितना कॉल करना है करते रहो। बाकी घर वालों को तो नहीं भेजते? कुछ भेजते? ना कुछ नहीं भेजेगा। बाकी घर वालों को मैंने बोल दिया है ऐसी बात है। बाकी घर वालों के जो नाम थे ना वो अलग नाम से सेव कर दिए, सभी चेंज कर दिया। और वो एप्लीकेशन का डाटा भी था ना, वो सब हटा दिया, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया मैंने। अभी तो अब कुछ आगे देखते हैं क्या होता है। और बाकी फर्स्ट टाइम मेरी EMI इसमें बाउंस हुई है किस्त एप्लीकेशन में। तो इसमें सिविल लेवल गिराते हैं क्या? हाँ, किस्त एप्लीकेशन तो सिविल गिराता है क्योंकि NBFC है ना। अच्छा। तो उनको मैंने 1 मंथ का टाइम मांगा है। 5-6 बार लिया मैंने, 6 बार मतलब टाइम से सब हो गया। लेकिन ये 7वीं बार लिया तो अभी दिवाली वगैरह आई और जॉब लेस हो गया, तो इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ गई मुझे। तो अभी उन्होंने बस यही बोला है कि आप कर दीजिए, बाकी तो नहीं लगाते। आपको 2-3 बार लगाया उन्होंने। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कॉल मैसेज को चुपचाप इग्नोर करते रहे, इनका यही काम है, समझ गए ना। ऐसा एक हमारा फ्रेंड है ना, उसने किसी को बताया नहीं, लोन ले लिया, पता नहीं कहाँ से लिया, सुसाइड कर लिया बेचारे। सुसाइड कर लिए? हाँ, हरासमेंट उसको किए, पता नहीं कौन से किया। अच्छा। पता नहीं ये कब की ये बात है? ये 2 महीने पहले भोपाल में एक पूरी फैमिली ने नहीं की थी। आप कर दिया। अब मान लीजिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनका तो भाई चलो भाई कुछ बोल देगा, सब बात है कि नहीं, आवाज उठ जाएगा। अब जो लोग साधारण लोग हैं चाहे छोटे लोग हैं, उनका बना देगा एकदम फोटो ऐसा ही, तो मार करवा देगा सब, समझ गए।
नहीं हो जाएगा? अरे हमको चलो चल अदर हट साइड हट, गाली गलौज जितने दे रहा है उतना गाली गलौज हमने फिर दोबारा फोन ही नहीं आया। वो कौन सा एप्लीकेशन है वो बंद हो गया, बैन कर दिया हमको लगता है, प्ले स्टोर से हटा दिया। प्ले स्टोर से हटा है, लेकिन आप क्रोम पर अभी खोजिएगा तो सब एप्लीकेशन मिलेगा, समझ गए? मतलब उसमें हमारा पेमेंट दिखा रहा था 80,000, हमने कहा इतना कौन भरेगा साला, दोबारा फोन ही नहीं आया आज तक। नहीं नहीं, वो फ्रॉड एप्लीकेशन है ना, फ्रॉड एप्लीकेशन के 1 भी रुपया हम ना दे तो लूट लेंगे उल्टा। हमने ले लिया था, दिया भी नहीं था, एक बार केवल पे किया था केवल, बस बढ़ा के दिया था। तो एनबीएफसी वाले को टेंशन थी तो इसके लिए हमने सोचा आपसे बात करें। कितने दिनों में, अभी तो 15 दिन हुआ, बोलता है लीगल नोटिस भेजूंगा। ना ना, कोई लीगल वोगल नहीं होता है, समझ गए? कोई लीगल नहीं होता, इनका डराने और यही सब करने का काम है। लीगल वोगल कुछ नहीं होता है। लीगल यदि होता ना तो हम आपसे वीडियो नहीं बना रहे होते, लीगली हम पर भी केस किया रहता, समझ गए? इतना एप्लीकेशन अपने इतना ऐप से बाकी है हमारा, कोई ना कोई हमको तो केस में फंसाया ही रहता ना। एक का तो चलिए एक बात है, बाकी और सब है ना। तो केवल सिविल डाउन करता है ना? देखिए, आपका सिविल पर लोन दिया तो आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा, उस सिविल पर चढ़ा देगा कि आप ये एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, हमेशा शो करता ही रहेगा आप नहीं दिए हैं। बढ़ भी जाएगा, मान लीजिए सिविल बढ़ भी जाएगा तो हमेशा शो करता ही रहेगा। और एनबीएफसी एप्लीकेशन मान लीजिए देखेंगे तो जान जाएंगे कि ये एप्लीकेशन से लोन लिया है, न दो इसको, समझ गए? तो बाकी बैंक में जाइएगा, बाइक वोइक लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, वहां पर ये सब दिक्कत नहीं होगा। अच्छा। नहीं, इसको आप बताइए दें या ना दें साले। अब देखिए, पैसा है तो दे दीजिए, समझ गए? क्योंकि मान लीजिए सिविल पे चढ़ेगा, मान लीजिए सिविल पे चढ़ेगा, सिविल पे शो करेगा, अब पैसा है ये है तो दे दे, अब नहीं है तो उसके लिए, अब नहीं है तो उसके लिए बात विचार होती है ना। टाइम नहीं दे रहा ना, बोल रहा कि नहीं चाहिए मुझे ना, तो ये तो सबका वही हाल है ना, वो तो सबका वही हाल है। 30 तारीख तक पे कर देंगे, बट कह रहा नहीं। तो 30 तारीख तक घर आ जाएगा क्या? ना ना, घर कहाँ से आएगा, वो तो ऐसा ही करता रहता है, घर कहाँ से आ जाएगा। उस बार भी 1 महीने लेट हो गए तो बट आया नहीं था, बट बोल रहा था आने वाला हूँ, ऐसा ही बोल रहा था। नहीं आएगा, नहीं आएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। उन लोगों का यही काम है, समझ गए? डराना धमकाना। ये लोग ऐसा साले डराते धमकाते हैं कि ना पूछो। बहुत ज्यादा हरासमेंट करता है तो बहुत ज्यादा। फ्रॉड वाले तो और ज्यादा हरासमेंट करते हैं। फ्रॉड वाले तो डायरेक्टली आपका फोटो एडिट करेंगे, गाली गलौज पर उतर जाते हैं ना, डायरेक्टली एकदम, मतलब कि लगता है कि चढ़ जाएगा आप पर। वो तो फ्रॉड वाला परेशान। हाँ, बस 1 हफ्ता, उससे ज्यादा नहीं करता है, समझ गए? अब काफी लोग डर जाते हैं, अब डर के मारे पैसा दे देते हैं, समझ गए ना? जो ये काम नहीं करना चाहिए, पैसा देना नहीं चाहिए फ्रॉड एप्लीकेशन का। फ्रॉड वाले को तो हमने दिया ही नहीं था, खूब गाली गलौज हमने भी किया फ्रॉड वाले का। तो आप कहाँ से हो? बिहार से? हम बिहार से हैं ना। अच्छा। हम भी यही कानपुर जानते हैं, कानपुर। हाँ, तो कानपुर को कौन नहीं जानता है। जानते होंगे। अब जाइएगा यहाँ बिहार से दिल्ली जाइएगा तो कानपुर होकर न जाइएगा, तो कौन नहीं जानता है कानपुर। सही। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा हमें। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक। टेंशन खत्म हुई। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में भी था और एनबीएफसी से था। सर मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया है, पेमेंट करना चाहिए नहीं, बताइए। डर के मारे व्हाट्सएप बंद कर दिए भाई। व्हाट्सएप क्यों आप बंद कर दिए? जितना डरिएगा उतना डराएगा सब, समझ गए? तो डरिए नहीं, समझ गए ना? आप डरिएगा तो और डराएगा सब। इसीलिए हम बोलते हैं फ्रॉड एप्लीकेशन से आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर डर जाते हैं, तो इसी डर का मतलब कि फायदा यहाँ पर उठाता है सब। क्या करे, पेमेंट नहीं होगा तो क्या करे भाई यहाँ पर। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ, एम पॉकेट के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यदि हम नहीं रिपेमेंट करेंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि आप एम पॉकेट का नहीं रिपेमेंट कीजिएगा तो सिविल पर आपका लोन दिया है, क्योंकि एनबीएफसी एप्लीकेशन है, एनबीएफसी से लाइसेंस इसको मिला हुआ है, आपका सिविल स्कोर खराब करेगा और आप पर डेली 10, 20, 50 जो भी है इतना कॉल आएंगे दिन में, दिन भर कॉल आएगा।
और उसके बाद आपका रेफरेंस नंबर पर भी कॉल जाएगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस भी करते हैं भाई ये, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस करते हैं तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी फोन करेंगे, उन पर भी धमकी देंगे कि भाई नहीं रिपेमेंट करोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कि काम ये करते रहेंगे, काम इनका ऐसा ही चलता रहेगा। तो यही होगा, समझ गए। यदि आप एनबीएफसी एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ यही होगा, और आप पर कॉल मैसेज ब्लैकमेलिंग हरासमेंट ऐसे ही मतलब कि काम होता आप पर रहेगा। इसीलिए कभी भी आपको बता देना चाहता हूँ, फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट आपको नहीं करना चाहिए। आजकल तो हो क्या रहा है, अकाउंट में भी पैसा नहीं आ रहा है तब पर भी बोल दे रहा है कि मतलब कि आपके पैसा गया है, आप पैसा दो, नहीं दोगे पैसा तो हम आपके साथ ये कर देंगे। वही सेल्फी वाला जो आपका फोटो है, वही सेल्फी वाला फोटो मतलब कि एडिट कर मतलब कि भेजता है, वही एडिट कर भेजेगा और आपको मतलब कि धमकी देगा, मतलब कि कॉल मैसेज कॉल मैसेज कॉल मैसेज। अब ये भाई साहब है कि मतलब ये फंसे थे तो वो गाली दे रहा था, इधर से ये भी गाली दे रहे थे, वो गाली दे रहा था, इधर से भी गाली दे रहे थे। इसी के कारण मतलब कि कॉल मैसेज उधर से आना बंद हो गया। पहले तो हम भी बोलते थे कि भाई गाली दीजिए, लेकिन काफी लोग मतलब कि देखते हैं वीडियो, बोलते हैं कि भाई हमको गाली देने में नहीं बनेगा, हम गाली नहीं देते हैं, गाली नहीं दे पाएंगे। तो चलो भाई, गाली नहीं दे पाएंगे तो कॉल मैसेज जो भी इग्नोर कीजिए और स्टोरी आप लगाते रहिए। आप स्टोरी लगाते रहिए 2-2 दिन पर, जब तक कॉल करता है तब तक स्टोरी लगाइए, नहीं कॉल करता है स्टोरी लगाना बंद कर दिए भाई। एक स्टोरी लगा दीजिए, सब सीन कर लेगा तो जान जाएगा भाई आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक हो चुका है। आजकल कितना हैकिंग हो रही है आप देख लीजिए, अब आप ही देखिए आजकल कितना हैकिंग हो रही है। अब इसी से भाई आप अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं जो भी है। आज यहाँ पर और भी यहाँ पर देख रहे हैं एआई का मतलब कि सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है कि फोटो एडिट कर दे रहा है हूबहू, उसमें भी जैसे कि देख रहे हैं कि कितना मतलब कि क्या मतलब कि हो रही है यहाँ पर। सर आपके ने एप्लीकेशन सर आपने किस एप्लीकेशन से लोन लिया था भाई? देखिए भाई, हम बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन लिए थे और हम आपको बता देना चाहता हूँ, हम बहुत सारे एप्लीकेशन से लोन लिए थे। आपको लग रहा होगा कि देखिए मोबाइल में है, देखिए आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, देखिए एनबीएफसी से यदि आप लोन लिए हैं मोबाइल में, जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, परमिशन दीजिएगा, जब जब नया कॉन्टेक्ट लिस्ट यदि सेव किए रहेंगे, जब जब कॉन्टेक्ट लिस्ट मतलब कि बनाएंगे अपने मोबाइल में, तब तब वो कॉन्टेक्ट लिस्ट मतलब कि उनके पास जाएगा बस उसी पर फोन करना स्टार्ट करेगा। इसीलिए जब पेमेंट कर रहा है तब आप मतलब कि रखे रहिए, अब नहीं करना है तो एप्लीकेशन कौन इंस्टॉल मार दीजिए। आप देख रहे हैं कौन सा, देखिए अभी ट्रू बैलेंस तो हम में है, ये समझ गए, ट्रू बैलेंस है, कब का है, इसका परमिशन हम नहीं देकर रखे हैं। तो आपको दिखा देना चाहते हैं कि लोन देखिए यहाँ पर 284 दिन यहाँ पर हो गया है ना। एक सेकेंड, पास आ रहे हैं तो आपको दिखा दे रहे हैं, जो भी है भाई हम लाइव प्रूफ बात करते हैं, यहाँ पर कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर देख लीजिए हमारे मोबाइल पर ट्रू बैलेंस का ये है, और मतलब कि 284 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? लेकिन ये तो दिख रहा है ना, जो भी ब्लर उलर दिख रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो दिख रहा होगा ना कि मतलब कि ये रेड कलर का मतलब कि यही सब दिखा रहा है, रिपेयर करने के लिए मतलब कि दिखा रहा है। अब वहां पर ऑटो फोकस ले रहा है नहीं ले रहा है, अब देखिए आपको क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, लेकिन जो भी दिखता है, लेकिन यहाँ पर तो देखिए ना कि मतलब कि रेट जो 25,603 रुपया मतलब की है ओवर ड्यूज पूरा, 4,840 रुपया, 4,588 रुपया, 4,309 रुपया, 4,440, 4,030, 3,796, ऐसा ही मतलब कि पैसा मतलब कि शो कर रहा है। और देखिए कब फोन है, कॉल उठा लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, कॉल आया है कि कॉल मतलब किधर? हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई, बताइए। अरे अनुराग भैया बहुत बुरी तरह फंस गया है, कुछ समझ अच्छा, फ्रॉड एप्लीकेशन के चक्कर में? नहीं, फ्रॉड में नहीं, इस वाले में। ये क्या नाम है, एक किस्त का है, एक ब्रांच है, अरे मल्टीपल है, क्या बताएं आपसे। ब्रांच मल्टीपल? नहीं मल्टीपल ऐप है। अच्छा अच्छा अच्छा, जानते हैं उसमें एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, और
पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे। रिसेंटली उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए उन्हें हॉस्पिटलाइज एडमिट करना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि हॉस्पिटल में ही थे, इलाज चल रहा था, इसी बीच वो एक्सपायर कर गए। और हम जहाँ जॉब करते थे वहाँ मेरी सैलरी भी बहुत कम थी, 15,000 थी। अकेले घर के कमाने वाले थे। तो एक साला क्या बताएं, दोस्त को भी गाली देना पड़ता है, फिर पैसे भी नहीं थे। तो कई जगह से मतलब वो कहा कि ऐसे ऐसे ये लो, नहीं तो हम ये सब के चक्कर में पड़ते नहीं थे। तो पहले तो शुरुआत में जब तक मेरे पास था मैंने सारा कुछ मेंटेन रखा था। इधर हम 1 महीने से जब से फादर एडमिट हुए उस बीच हमारी थोड़ी सी कंडीशन गड़बड़ हो गई। अब तब से सब एकदम परेशान करके रख दिए हैं। फादर भी चले गए। अब साले एक दिन क्या हुआ, किस्त वाले घर आ गए। इस दिन छठ पूजा था, तो उस दिन घर पे चले आए थे। पूरा बाकायदे लगे सब कहने कि आपका 1 तारीख को डेट था, आपने लोन नहीं भरा। हम कहने कंपनी को हमने मेल भी लिख के किया है और कस्टमर केयर को फोन भी किया था कि ऐसा कुछ ना हो, मैं पेमेंट कर दूंगा, बट हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग। जब तक मेरे पास पैसा था हमने देते रहा। अब मेरी कंडीशन थोड़ी खराब है तो हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो कह रहे हैं सब कि नहीं, आपको जल्द से जल्द इसको क्लियर करिए, नहीं तो हम लोग फिर आएंगे। हम कहा नहीं सर, आने या ना आने से कुछ तो देंगे, हम है नहीं हमारे अब है पैसा है नहीं तो आकर क्या कीजिएगा। वही चीज ना। अब साले सर इतना प्रेशर पे प्रेशर फोन कर रहे हैं। ये भैया आपसे बताना है अनुराग भैया, मोबाइल बंद करके जीना पड़ा, मोबाइल को स्विच ऑफ करके जीना पड़ा। मोबाइल अगर खोल भी रहे हैं तो साला डर लग रहा है कि किसी का फोन ना बज जाए। ये तो ट्रू कॉलर का वो है कि स्पैम वाला ऑन कर दिए हैं। यहाँ तक कि अपना हम मोबाइल को फॉर्मेट कर दिए, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को हटा दिए। मतलब हम इतना दूर हो गए हैं सोशल मीडिया से। अब देखिए आपसे बात कर रहे हैं ना, अब साला एक ब्रांच लोन करके पब्लिक सर्विस स्पैम का फोन आ गया। हम भैया एकदम जीना हराम कर दिए हैं मादर चौधरी सब। क्या बताएं, साला जिंदगी बर्बाद हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस सोल्यूशन से कैसे। देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, जितना आप डरिएगा, समझ गए, हमारा भी है ब्रांच से, समझ गए ना, हम भी कोई अछूता नहीं है। हम भी बहुत सारा एप्लीकेशन से लोन लिए हैं। अभी अभी ट्रू बैलेंस का सब दिखा रहे थे क्या क्या है। मैं बता रहा हूँ मैंने, देखिए ट्रू बैलेंस का हम आपको आपसे क्या छुपाना, आप तो बड़े भाई हैं, आपसे सोल्यूशन लेने के लिए आपको हम फोन किए हैं। देखिए ट्रू बैलेंस का मेरा टोटल 20,000 का खोला था साला, पहले नंबर 14,000 गिराया था। तो उसका ट्रू बैलेंस का ऐसा नहीं है कि हम भरे नहीं, हम भरे हैं। हमारा मात्र ओनली सिर्फ 12,000 है। क्रेडिट भी मादल जो था उसको लिए थे तो उसको पूरा भर दिए। 36,000 था तो 29,000 उसका पेंडिंग था। तो हम कहे भाई पैसा था, तो हम कहे पापा को एडमिट है, लाओ इसको भरते हैं, तो ये 50 का तो खोल ही देगा। तो ये 30,000 लेके ये ब्लॉक कर दिया 6 महीने को। तो चलिए वो तो खत्म हो गया। और ये ब्रांच हमको 20,000 का खुला था, तो 20,000 में 17,000 दिया था, इसमें हम इसकी 2 किस्त भर दिए। अभी इसका 20,000 का है बाकी। और रिंग का क्या बताएं, रिंग का तो साला ऐसा लिमिट बढ़ा रहा था कि जिसका कोई हद ही नहीं। तो रिंग वाले का खोला था 27,000 का, 27,500 का, 27,500 साले वो उठा लिए। उसी बीच हमको कुछ दिख रहा नहीं था, पैसे की सख्त आवश्यकता से। तो अब वो सब क्या किए, रिंग वाले 32,000 कर दिए हैं। इसी 17 नवंबर के बाद की बात बता रहे हैं आपको। 17 नवंबर को इसका पेमेंट करना था, वो सब उड़ा के कर दिए 32,000। हम कहे भैया तुम कुछ भी कर दो, हमारे पास जब मूलधन ही नहीं है तो हम ब्याज कहाँ से देंगे तुमको। ये कर दिए। उसके बाद ये मूवी क्विक वाले पे लेटर जो नहीं होता है, ये 3,000 था। तो आज फोन किया मूवी क्विक वाला, कोई एमपी से करके ट्रू कॉलर पे उसका मोनू यादव नाम करके आ रहा था। तो हम कॉल बैक कर दिए, मेरा एक फ्रेंड भी है, तो हमको लगा कि मेरा फ्रेंड फोन किया होगा। तो कह रहा है कि अरे विशाल जी आप तो फोन ही नहीं उठाते हैं, ये वो मूवी क्विक से बोल रहे हैं और आप लीगल। हम कहने सर हमारी जान मार दीजिए, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ करेंगे, हमारे पास आप ही के पैसा नहीं है।
और भी कंपनियों का पैसा होगा तो मैं पहले आपका क्लियर करूंगा। तो कह रहा है कि ऐसा है सेटलमेंट करवा दें। हम कहा नहीं, कहाँ से, जब पैसा रहेगा तब ना हम सेटलमेंट करेंगे। कहा था जितना आप लिए उतना दे दीजिए, 2,999 ही पेड कर दीजिए। हम कहे भैया नहीं है हमारे पास। कहा था देख लीजिए सर। हम कहा नहीं, पैसा होगा तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, हम लगे हैं प्रयास। कहा था आप फोन नहीं उठाते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं। हम कहा नहीं, जीना हराम कर दिए हैं आप लोग, इसी वजह से मोबाइल बंद करना पड़ा। तो कहा ठीक है सर देख लीजिए। एक दिन रूपी रेड्डी वाला भैया फोन कर दिया। अब सुनिए कहानी। वो इतना मतलब अनुराग भैया पापा को खाना लेके जा रहे थे, एकदम आपसे क्या बताएं, हम रहने वाले यूपी के हैं। हाँ, अब भैया मतलब मेरी शरीर एकदम पूरी, मैं मोटरसाइकिल को रोक के पहले 10 मिनट अपने आप को रोक नहीं पाया, इतने आंख से आंसू सब धमकी देने लगे। कहे कि ऐसा है, मैं आपके घर जा रहा हूँ और जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है वहाँ पे आप मिलिए, और ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि अनुराग भैया रूपे रेड्डी ने मात्र 6300 रुपये दिए थे, सब माधर से 10,000 भरवा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद अब बताइए इस बीच अब हम बताइए पैसा कहाँ व्यवस्था करें। कहे जब ऐसा है कम से कम 50% नहीं तो ये कि हमारी 5300 की थी, आप पेड करिए तो मैं कुछ दिन के लिए होल्ड करवाता हूँ। तो हमने बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद हमने कहा कि मैडम ऐसा है, आप ऐसा मत करिए, मैं ज्यादा 2,000 रुपए मैनेज कर सकता हूँ। तो बोली कि ठीक है, आप मैं एक लिंक भेजती हूँ, उस पर आप 2,000 रुपए 10 बजे के पहले डलवा देंगे तो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, टीम हमारी नहीं विजिट करेगी। हम डर के 2,000 रुपए कहीं से एडजस्ट करके हमने 2,000 डाल दिया। भैया माँ की कसम, मेरे पास पैसा होता तो मैं इस तरीके से आपसे नहीं बात करता। जब तक मैं आपको कहेंगे तो मैं पूरी अपनी टोटल हिस्ट्री आपको भेजूंगा स्क्रीनशॉट लेके, आप देखिएगा। मैं डेट के 2 दिन 4 दिन पहले सारा पेमेंट कर देता था, बट इस नवंबर महीने मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई पापा के जाने के बाद कि भैया जो भी कुछ सेविंग था सब इनके में लग गया। हाँ, तो 2,000 भरिए, तब से वो सब मतलब फोन करते हैं बट हम फोन किसी का रिसीव नहीं करते। और अभी भैया अकेले कमाने वाले हैं, एक सिस्टर है, एक छोटा भाई है, एक माँ है, अब सब कुछ हम ही को देखना। भैया आप बताइए, आप 15,000 रुपए कमाते थे, उसमें किसी हिसाब से मैनेज करते थे। पापा की कोई पॉलिसी भी नहीं थी। मान लीजिए जो बुजुर्गों का 2-1 बीघा खेत उत है, उसको अब यही है कि मतलब उसको हटा के किसी तरह से भरा जाए, नहीं तो दरवाजे पे ये सब आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो घर में भी जानते हैं अभी गर्मी का माहौल है, पिताजी जल्दी एक्सपायर किए हैं, तो इस बीच हम कोई कदम उठा नहीं सकते हैं। और लगे हैं हम सबसे भैया यही कहते हैं कि भैया हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अगर मेरी स्थिति सुधरी तो मैं 500 करके सबको भरने को एग्री की। लेकिन सब इतना भैया दम मचा दिए हैं एकदम। जान लीजिए कि अगर घर पे है तो किसी की गाड़ी की हार्न बजती है तो साला सांस खराब हो जा रहा है। मतलब कोई कहीं से कहीं आने जाने लगने से आदमी को एक अंतरात्मा में एक चोर बैठ जाता है ना। कोई आपको अगर बहुत बारीकी से देखे तो यही शख्स है। अब उस दिन भैया छठ के दिन किस्त वाले आ गए, एकदम जान लीजिए मेरी पूरी शरीर एकदम कांपने लगे। हमको लगा कि साला आज तक जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं था, सब ऐसा करेंगे। हमने आपकी बहुत वीडियो देखे, मैं दिन भर आप ही का वीडियो देखता हूँ, बहुत वीडियो देखता हूँ आपका। आप जो बात करते हैं लोगों से, मैं आपकी हर एक वीडियो देखता हूँ भैया, हर एक। लेकिन क्या है ना कि थोड़े टाइम के लिए मन को तसल्ली होता है, लेकिन बाद में ध्यान एकदम उसी पे चलता रहता है। माइंड को कैसे कन्फेस करके जी रहे हैं हम ही जान रहे हैं। रात हो जाता है तो लगता है कि अब कोई नहीं आएगा, और सुबह होता है तो भैया एकदम खाते रहिए या कुछ भी करते रहिए। यही डर लगता है अगर घर से कहीं गए हैं आएंगे तो घर वाले कहेंगे भैया बहुत उठो आएगा। ये डर हमेशा सताए रह रहा मन में। यही सब बात है अनुराग भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचे सुसाइड कर ले, फिर एक मेरा फ्रेंड बोला कहा साले सुसाइड करने से कोई मतलब है, तुम्हारे पीछे 3 परिवार बिखर जाएंगे। बिल्कुल सबका क्या है, ये सब बुजदिली का काम है यार। देखो तुम्हारे जाने के बाद भी ये छूटेगा नहीं। सही बोले वो, तुम्हारे जाने के बाद भी ये छूटेगा नहीं। प्रयास ये करो कि इस भंवर से किस तरीके से निकला जाए। भाई कुछ सोल्यूशन नहीं दिख रहा है।
क्या करें। अनुराग भैया कुछ बताइए एकदम। कभी देखिए, अब आपको बता देना चाहता हूँ कि आप तो इतना से एप्लीकेशन से लिए भी नहीं है, समझ गए ना। आप लगभग कितना एप्लीकेशन से लिए होंगे? अरे आपको बताए ना, एक तो ब्रांच है, रिंग है, किस्त है, ब्रांच रिंग, हाँ किस्त है, और हाँ, ये रूपे रेट। अच्छा 4 एप्लीकेशन, बस अब 4 एप्लीकेशन से लिए हैं ना। हाँ, तो वो भी क्विक का है 3000। अच्छा, एक ट्रू बैलेंस भी बता रहे थे। हाँ, तो ट्रू बैलेंस 4-5 है बस, 5 एप्लीकेशन है। हाँ, तो आपका तो कम है, समझ गए। जितना हमारा एप्लीकेशन से लोन लिए हैं, अब देखिए आपको अपना बात बता देते हैं किस्त का, समझ गए ना। ट्रू बैलेंस का फोन करता, देखिए फोन लड़की करती थी, लेडीज करती थी, समझ गए। फोन करती थी और मतलब कि थोड़ा ये मतलब कि खराब मतलब की बात की, समझ गए हमसे। तो उस टाइम हम वीडियो ही बना रहे थे। नहीं रहता है कि कैसे रहता है, लाइव हम बात करते हैं कस्टमर से या रिकवरी एजेंट से, तो वीडियो बनाते रहते हैं। तो वीडियो बना रहे थे, शाम के टाइम में फोन दिन भर फोन करता था तो उठाकर बना रहे थे। तो उसी मतलब उल्टा सीधा मतलब की बात कर दी, समझ गए। तो हम वीडियो बंद किए, समझ गए, कैमरा बंद किए। नहीं तो कैमरा नहीं बंद किए रहेंगे, ऐसे उटपटा मतलब की बात बोल देंगे कैमरा पर। लड़की भी होगी, लड़की भी वीडियो देखती है तो नाराज हो जाएगी कि भाई लड़की को क्यों ऐसा बोल दिया गया। तब उसके बाद उसको खूब बढ़िया से सुना है, समझ गए। बहुत बढ़िया उसको बात बोले। उसके बाद कहा है उसका फोन आना जाए, समझ गए ना। तब उसके बाद जेंट्स को फोन दी, उसी में बैठे थे जेंट्स को 20 मिनट तक कम से कम बहस चला था। जेंट्स को फोन दी, वो बोल रहा है कि मतलब कि क्यों आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। उसको भी खूब मतलब कि हम सुना है, समझ गए। बोल रहा है कि ठीक है, तब अब इतना बोल रहे हैं ना, अब आपका केस हम भेजते हैं लीगल टीम के पास, समझ गए। अब आपके घर, अब आपको पता चलेगा। अब हमारे तरफ से फोन नहीं आएगा, बोल रहा है अब हमारे तरफ से फोन नहीं आएगा, अब आपका केस जाएगा लीगल वालों के पास, अब वही हैंडल करेंगे। अब हम लोग अब कुछ नहीं आपका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो हम बोले कि ठीक भाई, तुम लीगल भेजो चाहे इलीगल भेजो, समझ गए। जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि हम भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, जाओ सर्च कर लेना। अब काहे उसका फोन आने जा रहा है वहां से, समझ गए। लीगल भेज रहा है, जीमेल पर झूठ-मूठ का ऐसा ही। अभी तक आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि मतलब कि 25,600 कुछ रुपया है, समझ गए ना। हाँ, 284 दिन हो गया है, 15 जनवरी को लिए थे और 1 महीने में साल लग जाएगा। आपका कितना दिन हुआ है अभी तक? आपका कितना हुआ है? हम किसका, ट्रू बैलेंस का? हाँ, अरे वही 3 महीना हुआ। बस 3 महीना ना, तभी झेल। अभी नया मुद्दा है ना, तो झेलिएगा नहीं। अभी नया मुद्दा है तो आपको झेल रहा है। पूरा 5-6 महीना हो जाएगा, उसके बाद कॉल आना कम हो जाएगा। आना कम क्या हो जाएगा, कॉल आना ही बंद हो जाएगा, समझ गए। और किस्त का कहानी बता रहे हैं, किस्त का एजेंट बोल रहा था कि आ रहे थे बनारस से, समझ गया ना। तो दोपहर का टाइम था, गर्मी के दिन था, तो हम बैठे थे ट्रेन में। हाँ, तो एक तो ऐसा ही मतलब कि ट्रेन लेट थी, स्टेशन पे खड़े दिमाग खराब हो गया था। तो जाकर ट्रेन में बैठे, सीट उट बढ़िया मिला, बैठे थे उसमें, बात विचार बढ़िया हो रहा था ट्रेन में। अचानक आ गया फोन उधर से, अननोन नंबर से। हम क्या जाने उसका है, अब क्या जानेगा, बात है कि नहीं, अननोन नंबर से आएगा तो। फोन उठाए, बोल रहा है कि सर किस्त से हम बात कर रहे हैं, पैसा नहीं दिए हैं। तो हम बोले कि आपको तो हम बताए थे ना कि अभी पैसा आप नहीं देंगे, बाद में पैसा देंगे। तो बोल रहा है कि अब पैसा आप नहीं दीजिएगा तो हम आपके घर पर आएंगे, तो आप बताइए अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि आपके पापा से हम मिलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, गेट पर आकर हंगामा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम बोले कि ठीक है, हाँ सही बोल रहे हो, कि अच्छा तो लगेगा नहीं, तो लेकिन क्या कीजिए, हमारे पास तो पैसा नहीं है, तो हम नहीं देंगे। अभी हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी। अब आपका मर्जी, आप जो करना है वो कीजिए। अब हम आपको तो नहीं रोक सकते हैं, आपका शरीर, आपका मन जो भी कहता है आप कीजिए। आप अपना मन से, आपका जो काम मिला है अपना ड्यूटी निभाइए, हमको मतलब नहीं है। तो बोला कि ठीक है, हम आपके घर पर आएंगे, आकर घर पर आपसे मिलते हैं। हम 2 दिन में आते हैं घर पर, 2 दिन बोला था।
तब उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद घर पर आए, फिर फोन किया, समझ गए। 2 दिन बाद बोला कि सर मतलब कि आप तो एकदम मतलब कि बात का मतलब कि ये बना कर रखे हैं, मजाक बना कर रखे हैं, हम लोग आ नहीं रहे तो आप लोग ये समझे हैं। तो बोल रहा है कि ये मत सोचिए कि मतलब कि हम डर गए हैं, समझ गए। वो बोल रहा है हम भी आपके एरिया का मतलब कि पहले हमारा यहाँ पर बैठकी था, हमारा वहां पर बैठकी था, नाम लिया इधर उधर का, यही का था, आरे का था। तो बोल रहा था कि बैठकी है यहाँ वहां का। तो कहें ठीक है भाई, तुम्हारा बैठकी है तो क्या करे, बताओ क्या तुमको करना है। तो बोला कि हमको करना क्या है, आप पैसा दे दीजिए तो हमारा काम ये हो जाएगा। तो बोले कि पैसा तो ठीक है, लेकिन बैठकी यहाँ का है वहां का है, मतलब कि गुंडई यहाँ का लोगों से यहीं पर दिखा रहे हो गुंडई। तो बोल रहा है कि गुंडई नहीं दिखा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मतलब कि हम डर गए, तो ऐसा वैसा नहीं है, हम मतलब कि घर में घुस कर पैसा ले लेते हैं। अभी बोल रहा था कि जिधर आप रहते हैं उधर 2 लोगों का मतलब कि बकाया है। अभी आरा में मतलब कि हमारे पास केस चला जाता ना, बादल सिंह बता रहा था नाम, समझ गए। बोला था कि पूछ लीजिएगा कि बादल सिंह क्या है। बादल सिंह के पास केस जाती है तो वो पैसा मतलब कि रिकवर करिए लेते हैं। उनका नाम से अच्छे लोग पैसा दे देते हैं। प्रोफाइल देखे कि साड़ी के दुकान पर बैठा था, साड़ी दिखा रहा था, समझ गए। हाँ, साड़ी मतलब कि नहीं रहता है कि अपना एडवर्ट दिखा रहा था, प्रोफाइल पीस लगाया था। फिर फोन किया तो कहे कि साड़ी उड़ की दुकान ठीक नहीं चल रहा है क्या। तुरंत मतलब कि अपना डीपी रिमूव कर दिया, समझ गया ना। जाने बोला था जिस पलाटी बोला था कि वहां का डॉन है, तो उधर जाकर हम चाय पी रहे थे शाम को। फोन लगाए उसके पास, कॉल लग जा रहा था, इधर से पर्सनली नंबर था, कॉल लग जा रहा था। कॉल लगाए, बोले कि कहाँ हो भाई, हम यहीं पर खड़े हैं, जहाँ का डॉन थे वहीं पर हम खड़े हुए हैं, चाय अभी पी रहे हैं, आओ जो भी बात करना है। वो खुद हमसे बोला था कि अब मतलब कि आप पैसा नहीं, ठीक है पैसा आप मत दीजिएगा, एक बार फेस टू फेस बात कर लीजिए। वो बोला रिकवरी एजेंट, समझ गए। तो हम भी उधर खड़ा होकर बुला रहे थे कि ठीक है आओ, हम तुमसे फेस टू फेस हम बात करते हैं। अब वो आने जाए, समझ गए। वो बोल रहा है कि यहाँ पर नहीं, हम पटना में है, समझ गया ना, हेड ऑफिस में है, अभी पैसा जाकर जमा करने गए हैं, बोल रहा है। तब बोले कि हो गया तुम्हारा यही रिकवरी हो गया। जब रिकवर करने का उतना क्षमता ना हो तो फेंका नहीं जाता है यहाँ पर, नहीं तो अभी चाहेगा आदमी तो घर में घुस कर भी मतलब कि तुमसे रिकवर करेंगे। जी तब उसके बाद फोन आना ही बंद होगा। हाँ जी, किस्त वाले आए थे तो आई कार्ड सब लगाए थे, जैसे इस टाइप का नहीं लोगो रहता है, उस टाइप का आईडी वीडी सब लगाए थे। और एक मोटी सी डायरी लिए थे, जो गीता प्रेस वाली आती है, उसी पे सब कुछ दिखा रहे थे। 1,30,000 का आपका लोन है और इस मंथ की EMI बाउंस गई है। हम कहीं इसी मंथ का गया है ना, इसके पहले नहीं ना गया है, ये भी EMI पेमेंट हो जाएगा, कर जल्दी करवाइए। हम कहीं आज के पहले का देख लीजिए कार्ड, कभी आज तक डिले हुआ है। एक को डेट रहता था तो 28-29 को पेमेंट कर देते थे, और एक EMI बाउंस गई है, और बाउंस होने पहले मैंने सारा कंपनी को सूचित कर दिया, और आप लोग घर तक चले आए। कहा था सर क्या करें, आपका नंबर नहीं था, नहीं तो वो बाहर विजिट कर लिए होते, कंपनी नंबर नहीं देती है ये वो। ठीक है चलिए, अब तो आए हैं तो व्यवस्था किया जाएगा। तब से मतलब मंद है। लेकिन ये बताइए, सब कॉन्टेक्ट लिस्ट पे फोन करते हैं क्या? कॉन्टेक्ट लिस्ट पे एक्सेस करता है ना। कॉल हम किया नहीं था, स्टेसफिन किया था कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल। हाँ स्टेसफिन वाला भी मतलब कॉल कर रहा था, लेकिन उसका रिकवरी एजेंट मतलब आज तक कॉल नहीं किया। बस कंपनी की तरफ से जो सेट था उधर से कॉल आया, लेकिन किस्त जैसा मतलब कि रिकवरी एजेंट कॉल नहीं किया स्टेसफिन, लेकिन कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर दिया था स्टेसफिन, समझ गए। हाँ पापा पर किया था, बहन पर भी किया था, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था आधार कार्ड का फोटो पैन कार्ड लेकर। हाँ उसी पर कॉल लगाकर बोल रहा है कि यार लोन बाकी है। अच्छा ये अनुराग भैया ये बताइए, इस ट्रैप से निकल सकते हैं कि इसमें फंसते ही चले जाएंगे? फंसिएगा कहाँ से, चुपचाप इग्नोर कीजिए ना। सबसे देखिए सबसे बड़ा ये है कि इग्नोर कीजिए, इग्नोर कीजिएगा तो ऑटोमेटिक देखिएगा